सारे लोग रेडी हैं यहाँ पे? कोई आवाज नहीं आ रही है म्यूट क्या? हो गया। ये क्यों खामोशी क्यों है? रेडी म्यूट हो गया था, आवाज नहीं आ रही। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम इसलिए मैं म्यूट रखा हूँ सर। कोई बात नहीं है। बाकी लोग रेडी हैं? जी सर। चलिए ठीक है। और रेनेसा जी, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही है, ध्यान दीजिएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करते हैं आज हम। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही है कि इनका पेरेंटिंग, एज ए पेरेंटिंग कोच ये काम करती हैं और ये क्या प्रोडक्ट बनाए। अब आपको कैसे हेल्प करना है इनका मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपको हेल्प ऐसे करना है कि सारे के पास बच्चे हैं, आप अपने इनको बताएंगे कि आप इनका क्या, अगर ये सेल करेंगे तो आप खरीदेंगे, आपको क्या पसंद है, एक सर्वे की तरह लेंगे और अगर कोई एडवाइस होगा तो आप दे सकते हैं। ठीक है रिनेशा जी? और जितना क्रिएटिव तरीके से आप आ सकते हैं, जितने क्रिएटिव तरीके से आप आ सकते हैं ये प्रोडक्ट इनोवेशन में, ठीक है, मोस्ट वेलकम। और पंकज जी, आप सेशन को लीड करेंगे। ओके सर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग करीब करीब 8 लोग हैं यहाँ पे, या 7 लोग हैं, क्योंकि ये 2 डिवाइस से मैं ही लॉग इन होगी इस टाइम पे। तो रेनेसा जी आप हैं? जी सर। तो आप मतलब आप क्या चाह रही हैं, वो थोड़ा सा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगी सामने? जी सर, मैं यही चाह रही हूँ कि मतलब जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को मतलब बच्चे के लिए और खुद के लिए मतलब ऐसा क्या चेंजिंग लाइफ में क्या चैलेंज आ रही है, या प्रॉब्लम को समझ, अपने नीड को कैसे समझ पाया, नीड के हिसाब से क्या खरीद सकते हैं, मतलब क्या ले सकते हैं एज अ पेरेंट। उसको नीड्स क्या है कि अभी उनको चैलेंज, मतलब किस लिए वो कोई पेरेंटिंग कोच या चाइल्ड के लिए गाइडलाइंस लेने की जरूरत समझेंगे। ओके, तो अभी तक आप मतलब कैसे जो है उनको हेल्प कर रही हैं? एट फर्स्ट मैं जैसे कोई जैसे बिहेवियर डेवलपमेंट हो सकता होती है, और एक जो ब्रेन बूस्टिंग के लिए जैसे चाइल्ड को कोई बिहेवियर और इस तरह। तो एट फर्स्ट जो भी हो, मतलब हम पेरेंट्स को एक साथ मतलब एक साथ एंगेज करना चाहते हैं। और अभी जो मेरी प्रॉब्लम आ रही है हमारे इधर, वो है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि लोग समझ नहीं पा रही है कि मैं एक्चुअली चाइल्ड के लिए प्रोग्राम कर रही हूँ या पेरेंट्स के लिए। और पेरेंट्स के लिए लोग समझ नहीं चाहते कि चाइल्ड करे तो ठीक है, क्योंकि बहुत लोग यही सोचते हैं कि हाँ, मेरा जो बच्चे हैं अभी तो वो छोटे हैं, उसके लिए क्या लेना है मुझे। उसको पता नहीं चल रहा है कि जो भी करे हम पेरेंट्स उसके साथ करें, क्योंकि उनको बिहेवियर चेंजिंग करने में तो वो खुद तो नहीं कर पाएंगे। हाँ। हम तो यही चीज उन लोग समझ नहीं पा रही है। तो उन लोगों को यही लग रहा है कि ट्यूशन जैसे कुछ इस तरह कुछ होगा तो जैसे बच्चे इन्वॉल्व होंगे, बच्चे अपने आप सब कर लेंगे, सभी कर लेंगे इस तरह। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ऐसा क्या मतलब क्लियर ऐसा क्या करूँ जैसे उन लोगों को क्लैरिटी मिले कि एक्चुअली हमारी प्रोडक्ट क्या है, और मतलब मैं क्या चाहती हूँ, वही मैं क्लियर, मुझे यही लग रही है कि मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ उन लोगों को। पहले तो आप कैमरा ऑन कीजिए ना, सामने आइए ना। जी 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 सर। मैं
को मैं अलग जहाँ तक मैं आपका प्रॉब्लम को समझ पा रहा हूँ कि आप जो प्रोडक्ट आप बात कर रही हैं लोगों से, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो प्रोडक्ट उनके लिए है या उनके बच्चों के लिए है। मतलब वो मोस्ट लाइकली वो इस तरीके से देख रहे हैं कि आप उनके बच्चों को कोच करेंगे, उनको नहीं। जी जी जी, उन लोगों को, हाँ उन लोगों को ऐसा है जो सिर्फ हम उससे उन लोगों को ले सकते हैं, मतलब वो लोग ज्यादा इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। हाँ, मतलब वो चाहते हैं कि वो उस तरीके से चाह रहे हैं कि वो एक तरीके से ट्यूशन रख लें, मतलब जैसे बच्चों को हाँ पढ़ाने हाँ के लिए हाँ, ट्यूशन जैसे रखते हैं बच्चे ना। के, हाँ 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 हाँ, तो वो मतलब अगर आपसे वो कोचिंग ले रहे हैं, आपको हायर कर रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि आप बच्चों को संभालें, वो नहीं संभालें। बिल्कुल। बिल्कुल, अभी अभी मतलब उनका ऐसा सोचना है। और जबकि हम जो अपना प्रोडक्ट लेके आए हैं, हम इस तरीके से चाह रहे हैं कि वो हम उनको कोच करें कि मतलब उनको हेल्प करें कि हाउ टू फिश, कि पेरेंटिंग कैसे करनी है, वो हम उनको हेल्प करें। जी जी, हम पेरेंट्स को सिखाना चाहते हैं, हाँ हम पेरेंट्स पेरेंट्स के को, हाँ, थ्रू, बिल्कुल। और कुछ, हाँ मेन मेन रोल पेरेंट्स की होगी, उसके साथ हम कुछ टिप्स, कुछ हम बच्चे के साथ रिलेट और कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो इन्वॉल्व के लिए, उसका अच्छे बॉन्डिंग के लिए हम कुछ बच्चे को हेल्प कर, कॉम्बिनेशन मेरा प्रोडक्ट है, उसमें हम कर सकते हैं। बट टोटली हम बच्चे के लिए तो नहीं कर सकते ना, मतलब इस टाइप चीजों पर पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो जी आप अपने कुछ इनपुट देंगे इस पे, अगर आप समझें इनकी प्रॉब्लम को। मुझे बोल रहे हैं, हैं? मुझसे बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे को, क्या बोल रहे हैं? किससे बोल रहे हैं? नहीं, मैंने कहा आपसे कह रहा हूं मैं हाँ, कि आप। मुझसे, वही मैंने पूछा मुझसे। तो मुझे कुछ सवाल पूछने दीजिए। सबसे पहले तो हाँ, आपकी आपके जब आपका क्लाइंट होता है तो कौन आपसे बात करने बैठता है, चाइल्ड या माँ बाप? नहीं, मैं डायरेक्टली एट फर्स्ट में पेरेंट्स के पास ही जाती हूँ। जो हमारी जो कॉलिंग होते हैं, तो पेरेंट्स के लिए कॉलिंग रखती हूँ, और पेरेंट के साथ बात करके जो इस तरह कुछ प्रॉब्लम वगैरह पूछती हूँ कि आपके बच्चे में क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, उस हिसाब से आप कैसे काम करेंगे, इस तरह। तो वो लोग वो प्रॉब्लम को बता देती है, बट उसके बाद उन लोगों को जो एक्सेल लेना है, ठीक है, वो यही नहीं समझ पा रहे, तो हाँ तो हम ही, मतलब उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम ही सब करे तो आप, मैं क्या मना, एक्चुअली उन लोग सभी सब कुछ करे तो मैं क्या करूँ। पर उनको आपके माइंडसेट में, मुझे यही लगा जो उन लोगों को माइंडसेट में प्रॉब्लम आ रही है, जो उनको माइंडसेट, पेरेंट्स को जो इस चेंज के लिए हमारी रोल होती है, ये 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 चीज उन लोगों को समझ नहीं आ रही। मतलब माइंडसेट की एक जरूरत मतलब होती है। इनका कहने का मतलब ये है कि लोग बाग जो पेरेंटिंग है ना, उस प्रोसेस को ही हायर करना चाह रहे हैं, वो खुद पेरेंटिंग नहीं करना चाह रहे हैं। तो जी ये जी, बच्चे की उम्र क्या होती है जिनकी बात कर रहे हैं आप? हम 3 साल से 15 साल तक। अब तीन, अच्छा, वो फर्स्ट मीटिंग आपने कहा पेरेंट के साथ में करते हैं, उसके बाद में? हाँ, उसके बाद में तो एट फर्स्ट बच्चे के लिए कुछ भी हो कि इन्वॉल्वमेंट होना, तो इसलिए एट फर्स्ट तो पेरेंट्स के साथ ही होते हैं। देन बच्चे के साथ जब वो कोई भी काम नहीं करते, कोई तो ऐसे है कि हर दिन होमवर्क बच्चे नहीं करते, तो उसके लिए हम पेरेंट्स के हम ऐसा कुछ टिप्स देते हैं कि ये करिए तो इसके साथ ऐसे, तो हाँ ठीक है, 1-2 हफ्ते कर लेते हैं। उसके बाद क्या है कि बाकी टाइम भी तो ये लगातार उन लोगों का करना पड़ेगा, तो वो सोच रहे, तो तभी मैं कभी कभी बच्चे के साथ बात कर लेती हूँ कि आपको करने में क्या मजा आ रही है, क्या है कि इसमें होंगे, तो इस तरह कुछ। जब जो बच्चे 8 साल के ऊपर है, हम्म, उस बच्चे के साथ मैं बात करती हूँ, बट उसके नीचे बच्चे से बात नहीं करती। हम्म। 8 साल से ऊपर तो से 15 साल तक बात करती हूँ। तो ये 8 साल के ऊपर के बच्चे जो हैं आपसे बात करने में एंजॉय करते हैं, दे लाइक इट? जी 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 जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, वो बड़े समझदार हो जाते हैं तब तक, वो अच्छा है। हाँ लेकिन हाँ हाँ, आठ छोटे साल के बच्चे बच्चे जो की हैं, कुछ बोलूँ तो कुछ काम दूँ, कोई इंटरेस्टिंग कुछ दूँ तो ठीक है, तो कर हाँ, लेते हैं। प्रॉब्लम आती है छोटे ठीक है, बच्चों की।
हाँ ना, छोटे बच्चे के नहीं प्रॉब्लम आ रही है, पेरेंट्स की भावनाओं की पेरेंट्स लोग यही चाहते हैं कि हम लोग इसके बाद में हम ही डील करते रहे बच्चे के साथ। ताकि वो आपको फीस न दे सके। तो मसला हाँ यहाँ हाँ, ये क्योंकि होता है कि फीस दे डोंट इसलिए वांट टू। दे कि हमें कम, पेरेंट्स लोग समझ, मतलब पेरेंट्स लोग हाँ ठीक है, एक हफ्ते तक वो इन्वॉल्व हो गए बच्चे के साथ, चलो इस तरह कुछ हम जो आइडेंटिफाई करते हैं बच्चे के लिए, जो सर्वे करते हैं कि क्या उनको नीड है, क्या क्या है, वो लोग ये बात पर समझ गए। तो उसके बाद जो उन लोगों की कम करनी है, कम करना है, वो बात नहीं समझ रहे। हाँ, तो वो यही चाहते हैं ना कि वो आपको ज्यादा वक्त तक हायर न करें, ताकि उनको आपकी फीस न देनी पड़े। राइट। हाँ, ये भी हो सकते हैं, और हाँ, और कोई भी, और हाँ ये हो सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये भी क्वेश्चन रहती है कि ये कितना दिन करना पड़ेगा, या बच्चे जो इंटरेस्टिंग है तो बच्चों को जो हाँ अभी तो ठीक है, अभी तो कर रही है, तो कभी कभी मैं बात करती हूँ, तो देन उसके बाद जो मतलब कभी कभी जो और कुछ जो एक्टिविटीज रहते हैं, तो कभी कभी वो लोग करती है या नहीं, करते नहीं है, इस तरह। तो आपके क्लाइंट्स जो हैं वो कौन से लेवल के लोग हैं? आर दे हैविंग गुड इनकम और लो इनकम? हाँ, एक ज्यादा हाई नहीं बोलूंगी, बट मीडियम, मिडिल क्लास फैमिली से है। और उनके फैमिली में कितने अर्निंग मेंबर होते हैं, और कितने फैमिली मेंबर होते हैं? जी जी, हाँ लगभग आजकल तो ज्यादा से ज्यादा जॉइंट फैमिली दिखता नहीं है, तो चार चार या पांच फैमिली मेंबर होती है। 4 या 5 में अर्निंग मेंबर कितने हैं? एक ही? मेंबर हाँ, वो दो ही होंगे। 2 या 1? अच्छा। तो हाँ, दो ही होता है ज्यादा से ज्यादा, दो से ज्यादा तो नहीं होते मिडिल जैसे क्लास कि फैमिली में, दो या एक या दो होती है। तो आपको ये सोचना होगा, समझना होगा कि शायद उनकी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो सफिशिएंट इनफ नहीं है कि वो, और ये चीज को वो जरूरी नहीं समझते हैं। दे डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन दिस थिंग, एंड दे आर नॉट फीलिंग इट नेसेसरी टू स्पेंड मनी एट दिस स्टेज। ये हो सकता है। हाँ, और एक है कि वो तो सभी लोग तो बच्चे को ट्यूशन देते हैं, तो ट्यूशन में जो करा रहे हैं, क्योंकि उसमें उन लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहे थे, कि हम तो दो ट्यूशन दे दिया, तभी भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कहा कि ट्यूशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बच्चे के साथ कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है। अब देखिए ठीक है, मुझे, तो उन लोगों के पास टाइम नहीं है, इसलिए बच्चे को ट्यूशन दे रही है। पर ये बात बहुत ही एक मतलब कैसे बताओ कि एक अजीब सी एक प्रॉब्लम हो गई कि उन लोगों को बच्चे के साथ टाइम नहीं दे पाते, इसलिए वो लोग ट्यूशन एक या दो रखते हैं बच्चे को बिजी रखने के लिए, और तभी भी बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को इन्वॉल्व होना जरूरी है, तो यही चैलेंज आ रही है कि हम तो सर इनको जो मेजर चैलेंज आ रहा है वो ये है कि पेरेंट्स कैसे इन्वॉल्व हो। पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व नहीं बिल्कुल होना चाह रहे हैं, वो क्या है कि हर पेरेंटिंग को आउटसोर्स करना चाह रहे हैं। और जो इनका प्रोडक्ट है वो आउटसोर्सिंग वाला प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट्स है कि पेरेंट्स इन्वॉल्व हो। मतलब पेरेंट्स को कैसे उसमें वैल्यू नजर आए कि वो इन्वॉल्व हो पेरेंटिंग करने में। कभी हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हो तो उनके पास फिर टाइम नहीं हो, बच्चे छोटे हैं, जी जी। तो आप चाहती हैं कि आपके ट्यूशंस में, आपके क्लास में पेरेंट भी मौजूद रहे, और पेरेंट नहीं होना चाहिए? पेरेंट्स होना चाहिए, पेरेंट्स हमेशा पेरेंट्स होना चाहिए। हमारा बच्चे होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि लास्ट मतलब 15 साल, मतलब 8 साल, तो ये तो मैंने कह दिया कि 8 साल तक तो जरूर रहना चाहिए चाहिए, उसके बाद भी रहना चाहिए, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट इस तरह डिजाइन किया गया है कि हम बच्चे को 15 साल तक एक साथ रखा, तो उसके बाद बच्चे तो खुद। अभी तक मुझे ये समझ में आ रहा था कि पेरेंट्स कह रहे हैं आपसे कि हमें बताओ, हमें सिखाओ, और वी विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। नहीं नहीं, यह उल्टा है, पेरेंट्स जो है वो खुद उल्टा, इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं। हाँ हाँ।
क्योंकि उनके पास टाइम नहीं, दे आर वर्किंग, हाँ मतलब कुछ भी रीजन होगा कुछ उनका। भी रीजन है। और आपकी क्लास का ड्यूरेशन क्या होता है? आपकी क्लास का ड्यूरेशन क्या होता है? रहने से जब मतलब कितना टाइम आप स्पेंड करती हैं एक सेशन में पेरेंट्स के साथ में? हाँ, पेरेंट्स के साथ में 1 घंटा तक करती हूँ। 1 घंटे का? हाँ, 1 घंटे का करती हूँ, और जैसे हर दिन नहीं करती हूँ, क्योंकि हम एक दिन कुछ जैसा वर्कशीट मतलब कुछ काम देती हूँ, उस तरह उस दिन करे तो नेक्स्ट 1 दिन 2 दिन हफ्ते में 1 दिन कर लेती हूँ, 1 दिन जस्ट फॉलो अप करती हूँ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और 1 दिन 1 to 1 करती हूँ। तो ये हर पेरेंट के साथ में ये मसला है या सम पीपल बिहेव लाइक दिस? ज्यादा से ज्यादा ज्यादा पेरेंट्स से ये हो रही है। एक मुझे दो पेरेंट्स ठीक है, बट ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स यही प्रॉब्लम है कि हाँ तो ये नहीं, मतलब उन लोग बच्चे के बारे में, कुछ पेरेंट्स थे बच्चे के बारे में मतलब वो समझ गई कि जो 15 डेज 1 महीने का एक प्रोडक्ट मैंने 1 महीने का प्रोडक्ट लिया था, तो उसमें 1 महीने तक कुछ काम ऐसे करते रहे, तो हमारी जो टिप्स हमारी जो टेक्निक को फॉलो करते रहे, तो उसमें उनको रिजल्ट आ रहे थे। बट उन लोगों को इस तरह मतलब उन लोग माइंड सेट जैसे उन लोगों को नहीं हुआ ना, इसलिए वो और कि हाँ तो वो समझ गए कि हमें ही करना है। फर्स्ट दिन वो एक्चुअली उन लोग समझ रहे थे कि हम डायरेक्टली बच्चे के साथ हम करेंगे, तो बच्चे हम ये हफ्ते में 1-2 दिन बात करेंगे तो बच्चे समझ जाएंगे, बच्चे बच्चे हिसाब से काम करेंगे, वो लोग पहले से जैसे फ्री थे वैसे फ्री रहेंगे। ये पेरेंट्स के माइंडसेट की प्रॉब्लम है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे they are not understanding that this product is important at this stage. एग्जैक्टली हाँ, इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं, और उससे जो है वो अपना टाइम वो समझते हैं कि हाँ वेस्ट क्योंकि होता है। ये जो हमारे पास जो पेरेंट्स है, मैं एक्चुअली 1 to 1 में आए थे, क्योंकि मैंने पूरा जो मेरा प्लानिंग मतलब वेबिनार प्लानिंग मतलब क्यों लेना है, क्यों चाहिए, इसका नीड क्या है, उसका वैल्यू मतलब हमें उनका वैल्यू क्या है, तो इस तरह तो उन लोगों के पास में जैसे नॉर्मली तो बात किया कि ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी इसलिए रही है कि क्यों करना है। तो उनको एक कोई प्रॉब्लम लेके आई थी, उस प्रॉब्लम ने मैंने हाँ ठीक है 1 महीने में इसको चेंज आएगी, हम मेरे साथ काम करेंगे तो ठीक हो जाएगी, ठीक है। और तो ये ऐसे आपके करके वो पूरा हाँ ये आपके स्टेट में हो रहा है, आपकी भाषा में हो रहा है, हिंदी में नहीं ना? नहीं मैं हिंदी में नहीं लिया अभी तक। ये आपकी भाषा में हो रहा है, तो मेरे ख्याल से उनको समझना चाहिए, क्योंकि आप तो अपनी भाषा में अब स्मार्ट हैं। कुछ लोग ऐसे भी है जो पेरेंट्स 2 लोग काम करते हैं। जब भी एट फर्स्ट जो टिप्स मैंने एट फर्स्ट दिया कि देखा गया कि 1 महीने में वो कुछ भी नहीं, मतलब बच्चे के साथ इन्वॉल्व भी नहीं हो पाई कि हाँ अभी नहीं, हमारे कुछ काम हम घूमने गए थे। मैंने यही कहा कि घूमने जब बच्चे के साथ ही तो जाते हो, तो वही काम करो ना, बच्चे के बिना आप जाते हैं। ये बात नहीं समझे, बच्चे साथ में तो हर दिन ऐसे भी आप कुछ करो या ना करो बच्चे के साथ रहते ही है, बच्चे के बिना तो हम नहीं रहते। से घर पर मतलब कुछ कहाँ जाओ, उसको एग्जाम है, ऐसे भी होते है ना, उनको अभी तक एग्जाम है, तो एग्जाम है तो क्या है, पेरेंटिंग हमारा क्या, बच्चे को खाना नहीं खिलाते हैं या नहा मतलब उनका केयर पर्सनल केयर नहीं करते, या कुछ स्टडी वगैरह नहीं कराते, या उसके साथ बातचीत नहीं करते। मतलब ये बात को मैं सीधी तरह से समझा नहीं पा रही हूँ कि बच्चे तो हमारे ऐसे भी, हम इन्वॉल्व हो ना हमारे पास तो रहते हैं कम से कम, तो उधर से हम काम शुरू करते हैं, करेंगे कर सकते हैं। तो बेसिकली आप क्या सिखा रही हैं कि बिहेवियर, चाइल्ड का बिहेवियर सिखाती हैं? जी बेसिकली एट फर्स्ट तो बिहेवियरल इश्यूज हो रही है, जैसे अब मान लीजिए बच्चे बहुत ज्यादा रॉन्ग डिमांड करते हैं, बच्चे बहुत बैक एंसरिंग करते हैं, इस तरह बात नहीं सुनते हैं, हर दिन टीवी मोबाइल के पास रहते हैं, तो इसमें पेरेंट्स को हमें हेल्प करना चाहिए कि कैसा करे जो जो ऐसे, तो उसमें क्या पेरेंट्स की वो क्यों करते हैं उस तरह, ऐसे बिहेवियर क्यों करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है इसलिए करते हैं। तो एक बात बताइए मुझे, अगर बच्चा मिसबिहेव करता है, बैक आंसर करता है, तो इसको क्या सॉल्यूशन देती हैं आप?
उधर मतलब मतलब बच्चे का जो हम टाइप समझते हैं, इसको मूड को समझते हैं, बच्चे के किस मूड का टाइप का है। क्योंकि बेसिकली में 3 मूड से बच्चे होते हैं, जैसे फ्लाइट मोड होते हैं, फ्रीज मोड होते हैं और फाइट मोड होते हैं। ज्यादा से ज्यादा बैंक आंसरिंग जो फाइट वाला मूड के बच्चे हैं वही बच्चे करता है। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, बच्चे का बिहेवियर जो है कंप्लीटली घर के एटमॉस्फेयर के ऊपर होता है। जिस तरह का बिल्कुल। माहौल जिस तरह का माहौल हाँ घर हाँ में हाँ होता है। हाँ। जी जी जी, वही माहौल को मुझे चेंज करना है। हम्म, तो वो तो पेरेंट्स के बिना क्या हो सकती है, नहीं तो हो सकता, वही बात। नहीं हो सकता है, क्योंकि पेरेंट्स ने अपना बिहेवियर चेंज करना बहुत जरूरी है। हाँ चाहते हैं, हाँ एट फर्स्ट मुझे यही क्वेश्चन करना होगा कि आप अपने एट फर्स्ट बिहेवियर चेंज करना चाहती है। एट फर्स्ट मुझे यही क्वेश्चन करना होगा, तो हाँ, तभी ये आप होगा, नोट प्रोग्राम कीजिए, चल रहे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर क्या होता है, हाँ मैं बताता हूँ, एक मिनट। आप डायरेक्टली अगर पेरेंट के ऊपर उंगली उठाएंगे ऐसा करके, तो हाँ ये तो नहीं। तो नहीं चलेगा, ना चल रहा है। हाँ हाँ जी तो आपको ये बहुत सॉफ्टली लेकर के जाना होगा कि आपको चाहिए कि आपका बच्चा आपकी बात माने। एम आई राइट? तो बोलेंगे राइट। जी जी, मैं फिर आप हाँ कुछ मैं सवाल राइट। पूछो, 4-5 इस तरह का सवाल पूछो जहां पे आपको आंसर मिले यस यस यस। तो उसके लिए आपको क्या लगता है, इसमें गलती आपकी है, नहीं सॉरी, गलती आपके चाइल्ड की है या गलती उस बच्चे से डील करने वालों की है? आपकी है डायरेक्टली नहीं बोलना। क्या गलती इसमें बच्चे की है इस तरह का बिहेवियर की, या बच्चे से डील करने वालों की है? अब उसका जवाब देखो क्या होता है, इसके ऊपर बहुत सा। आप मेनली आपको, यहाँ मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मैं पेरेंटिंग नहीं किया हूँ, लेकिन मैं मार्केटिंग आदमी हूँ, तो मुझे पता है कि सवाल पूछने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और सवाल भी ऐसे पूछना चाहिए कि आपने सामने वाले को ब्लेम नहीं करना है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इन अ सजेशन वे आपको ये बात उनसे उगलवानी है, जिससे उनको रियलाइज हो कि हाँ वो गलत जा रहे हैं। यू गेट माय पॉइंट? इसको पंकज जी मैं सही बोल रहा हूँ पंकज जी? नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसमें क्या, इसको समराइज करना चाहूंगा जो आपके पॉइंट्स हैं, कि आपको उसमें जो उनको वैल्यू ये बताने की है पेरेंट्स को, कि जो भी बिहेवियर वो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने बच्चे का, वो क्या है कि इस इन्वायरमेंट जो बच्चे को मिल रहा है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर डायरेक्ट आ रहा है बच्चे के ऊपर। तो रिनेसा जी, आप समझ रही है बात को? जी 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 है कि जो इन्वायरमेंट, प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट उनके घर का है, उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर डायरेक्ट आ रहा है। तो वो जो बिहेवियरल चेंज या जो अपने बच्चे में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको जो है वो इन्वायरमेंट में वो चेंजेस लेकर के आने पड़ेंगे। जी जी, तो मैं उसके लिए 3 टाइम कुछ एक्टिविटी में करवाती हूँ, 3 टाइम जो दिन में होती है। हाँ, ठीक, तो छोटी छोटी हाँ, खाने के वक्त उसको कैरिंग टाइम पर। ठीक है, और जो वो कैरिंग टाइम एक मेरे हिसाब से एक कैरिंग टाइम, डेयरिंग टाइम और शेयरिंग टाइम रखा। तो उस टाइम उनको क्या क्या करना है, बेसिकली उस टाइम तो वो लोग एक साथ रहते ही है। हर दिन जो जो पेरेंट्स 3 बार दिन में 3 टाइम इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसके लिए हर काम मुमकिन है, हर काम मुमकिन है। 3 हाँ, तो टाइम इसके लिए, हाँ, तो 20 इसके लिए क्या मिनट। है, इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे टॉरो जी ने सजेस्ट किया है ना, तो आपको थोड़ा सा पेरेंट को ये समझाना पड़ेगा कि एक, जैसे पीटर जी ने एक टाइम बॉक्सिंग वाला वो बनाया था, पेपर बनाया था, आपको ध्यान हो तो उन्होंने शेयर भी किया था। जी जी, तो मैंने भी टाइम मतलब टू डू लिस्ट बनाने की, जैसे हम सजेस्ट किया, हाँ, तो वो मैंने, हाँ नहीं नहीं, मैंने मैं उसी वो। चीज पे आ रहा हूँ, मैं उसी चीज पे। तो आपको क्या है, यहाँ पे ना थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ में ना हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, कि उनको ये समझाना पड़ेगा कि आप जो है अपना टाइम जो है किस हिसाब से स्पेंड करें, और जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं उसको किस तरीके से बच्चे के साथ में स्पेंड करें। दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक तो वो जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपना, वो कौन कौन से ब्लॉक्स में आ रहा है, मतलब कितने से कितना टाइम दे पा रहे हैं, और जो वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं
उस ब्लॉक के अंदर वो किस तरीके से स्पेंड करें, ये आपको थोड़ा सा उनको एक एग्जांपल्स वगैरह शेयर करने पड़ेंगे। और जैसे अभी संभव जी करते हैं कि अपने, जैसे कल या परसों हमने पीटर जी का सुना था कि उन्होंने कैसे इवॉल्व हुए वो, तो वो क्या एक लाइव एग्जांपल था। तो ऐसे जो भी पेरेंट्स आपके जो सक्सेसफुल रहे हैं आपके कोचिंग से, तो आप उनके टेस्टिमोनियल्स जो है ना वो उनके साथ शेयर कीजिए, या हो सकता है उनको उनके साथ में उनकी बात कराइए। तो वो चीज जो है ना आपको ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि वो उनको एक ऐसा लगेगा कि वो प्रैक्टिकली लाइव एक्सपीरियंस मिल रहा है उनको। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी जी जी। टॉरो जी, मैं ठीक बोल रहा हूँ? ये बिल्कुल सही है। अब होता क्या है यहाँ पे कि ये आमतौर पे इस तरह का बिहेवियर बच्चों में देखा गया है जिनके घर पे कम इनकम है, जिनके घरों में इंतजामात नहीं है सफिशिएंट लोगों के, या लोग उनके साथ में सफिशिएंट टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, उनके घरों में ये प्रॉब्लम होती है। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा अभी का एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी आई एम अ ग्रैंडफादर। तो जो जो मेरा बेटा और उसकी वाइफ, मतलब मेरी बहू, जो बिहेवियर करते हैं उनके बच्चों के साथ में, उसके ऊपर डिपेंड करके मैं देख सकता हूँ कि आप यकीन नहीं करेंगे, वो बच्चों को ओवर प्यार नहीं करते, उठा के रखते नहीं है, उठा के गोद में ले लिया, वो नहीं करते हैं। बच्चों को अपना काम खुद कराते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। जब से बच्चा चलने लगा उस वक्त से उसको ये सिखाया कि उसको टॉय दिया, उसको बोला चलो अपने बास्केट में रख दो, कुछ भी किया उसको बोला ऐसा कर दो। तो दे आर मेकिंग द चाइल्ड वर्क एंड मेकिंग द चाइल्ड फील रिस्पॉन्सिबल फॉर their things। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हम जितने फैसिलिटी दे रहे हैं उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे तो वो अच्छी होती है। तो बच्चा पूरी तरह जो है जो भी करता है तो वो सफाई मेंटेन करेगा। तो उसके लिए बिल्कुल शुरुआत से पेरेंट ये चीज समझाएगा बच्चे को कि आपने अभी ऑल ऑफ अ सडन आप ये चीज इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चों को आदत पड़ी है मिसबिहेव करने की, सारी चीजें यहाँ वहाँ फेंकने की, तो सडनली आप इंट्रोड्यूस करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप उनके घर की सदस्य नहीं हो, आप उनकी हाँ हाँ, जैसे घर की जैसे मैं कभी कभी सदस्य मेरे नहीं हो, मेरा और वो इस चीज मेरा को जल्दी बेटा से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सुन लीजिए, वो चीज वो आपको एज अ आउटसाइडर गिन रहे हैं, तो वो आपकी बात को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मसला यहाँ पे ये होता है, तो इसको पेरेंट को ये टीचिंग देनी चाहिए। हाँ का बिल्कुल, समझ मेरे एक्चुअली तो पेरेंट्स के लिए है कि उन लोग समझ रही है कि मेरी ड्यूटीज मेरी नहीं है, हम पे उनको कोचिंग दे रहे हैं तो वो काम मैं करूँ। इनका जो मेन इशू आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो पेरेंट्स है वो ये पेरेंट्स नहीं मान समझ रहे रहे। हैं कि पेरेंट्स जो है ना वो ये समझ रहे हैं कि ये काम रेनेसा जी को करना है, उनको नहीं करना है। नहीं, वो पर बाहरी बच्चे उनका कहने का मतलब ये है कि बच्चे तो उनके हैं, एग्रीड, लेकिन मैं बोल काम जो है वो रेनेसा जी को करना है। हाँ आप बोलिए बोलिए। जी जी जी, गुड मॉर्निंग हाँ, एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी बेटा जी। पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग रिनीसा मैम। बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है एक्चुअली। काश मैं भी अपने कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे पहले शेयर कर पाता तो बहुत अच्छा डिस्कशन हो पाता। तो मैम आप लकी हो, आपने प्रॉब्लम शेयर किया आज। सबसे पहले तो एक बात बताना चाहूंगा कि आपका जो प्रॉब्लम है, आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आपका एक प्रोडक्ट और रेडी हो जाएगा इसमें। आपका एक प्रोडक्ट ये रेडी हो जाएगा कि आजकल हर पेरेंट्स चाह रहा है कि वो थोड़ा सा लेजी हो गए या फिर अपने डेली रूटीन में इतना बिजी है कि वो बच्चों को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा प्रोडक्ट बन जाए बिना वो उनके काम किए। तो ये आपका एक प्रोडक्ट फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है कि आप एक वर्कशॉप ही रेडी कर लो जहाँ पे बच्चे आए, दिन भर 8-10 घंटा आपके यहाँ रुके, 4-5 हेल्पर के थ्रू आप वो कर सकते हो। ये तो सेकेंडरी पॉइंट है, ये फ्यूचर पॉइंट हो गया। अभी हम आ जाते हैं आपके प्रेजेंट प्रॉब्लम पे कि पेरेंट्स अगर चाह रहे हैं कि उसको आउटसोर्स करना है तो वो क्यों चाह रहे हैं। तो यहाँ पे संभव सर ने हमको सिखाया 5 वाई टेक्निक को थोड़ा सा हम यूटिलाइज इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। ऐसा क्यों चाह रहे हैं, क्या रीजन है उसके पीछे, व्हाई?
पेरेंट लोग आउटसोर्स क्यों करना चाह रहे हैं, वो क्यों इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे, क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे? तो सभी फ्रेंड हेल्प कर सकते हैं कि ऐसे क्या रीजन हो सकता है कि पेरेंट चाह रहे हैं कि उसे आउटसोर्स करे, क्यों करना चाह रहे क्या हैं? आउटसोर्स करें? मतलब पेरेंटिंग को। वो खुद बच्चों को नरिश नहीं करना चाह रहे हैं, वो बच्चों को परवरिश, वो बिजी है शायद से, इसके लिए वो नरिश नहीं करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं Obvious- रिनिजा मैम उनको हेल्प करे, 4-5 घंटा बच्चों के साथ स्पेंड करे। लेकिन रिनिजा मैम चाह रहे हैं कि पेरेंट्स खुद इनिशिएशन ले, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। मैंने सोचा एक बात मैं भूल गया पूछना, मैं बच्चों को आप पर्सनली अपने पास बुलाती हैं या कैमरा में बात होती है? कैमरा में बात होती है। हाँ, देखो क्या है ये पीटर भाई, आपके सवाल का जवाब ये आ जाता है मेरे पास कि आई डिड नॉट नो दिस। लोगों को चाहिए कि उनको एक बेबी सिटर मिले, उसको उसके बाहर के मुल्कों में उसको बोलते हैं डे केयर, और कई मुल्कों में उसको, गल्फ कंट्रीज में उसको बोलते हैं बेबी सिटिंग। तो बच्चा वहां पे जाए, अपने 3-4 घंटे या पूरा दिन स्पेंड करे, और उस दरमियान जो है उस बेबी सिटर की जिम्मेदारी होती है तमाम उसकी रिक्वायरमेंट का पूरा करने के लिए। तो वो पेरेंट्स जो है वो इस तरह की फैसिलिटी चाहते हैं ताकि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को दूर रखें और अपना काम पूरा इन्वॉल्वमेंट से करें। ओके, दिस इज व्हाट सर्विस दे वांट। एक वाई ये में निकल के आ रहा है कि पेरेंट शायद बिजी है। पहला बिल्कुल, वाई निकल के आ रहा है कि पेरेंट एग्जैक्टली, बहुत बिजी है। या तो पेरेंट की बिजी, उनकी अर्निंग इसमें बिजी है, वो अर्निंग करेंगे तो ही कमा पाएंगे। अच्छा, तो हमको रीजन मिल गया पेरेंट बिजी, तो अब उनको कैसे हम इस ट्रैक पे लाए कि उनके बिजी शेड्यूल में ही हम उनको ये बता पाए कि हमको पेरेंटिंग करना है, उनको ही पेरेंटिंग करना है, हम नहीं करने वाले। फिलहाल तो हम नहीं करने वाले, वो तो फ्यूचर प्रोडक्ट हो गया, जैसे डे केयर वाला जो है अच्छा जी प्रोडक्ट जी। होगा, उसका हम ज्यादा से ज्यादा पैसा भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल प्रेजेंट प्रोडक्ट के लिए हम बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट प्रोडक्ट में है कि पेरेंट्स लोग का बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा क्रिस्प और क्लियर हमको करना पड़ेगा कि उनको हम पूरा डे का शेड्यूल नहीं दे सकते। उनको जैसा आपने किया है कि 3 डोज लेना है उनको, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, ऐसे आपने 3 डोज ऑलरेडी बना लिए। खाने से पहले या खाने के बाद? सुबह सुबह उठने के पहले, खाने के बाद और रात को सोने से पहले 3 मेडिसिन ये सोने देते से हैं। तो बहुत अच्छा मेडिसिन। डोज बोला तो मेरे को कॉमेडी समझ में आई कि चलो एक कॉमेडी कर लेते हैं। तो आपके सेशन में आपको क्या करना होगा, कुछ ऐसे स्टोरीज, कुछ ऐसे एग्जांपल्स ऐड करने होंगे कि अगर आप करोगे पेरेंटिंग तो वो अलग तरीके से होगा, और पेरेंट्स अगर बच्चों का पेरेंटिंग करेंगे तो वो कुछ अलग तरीके से होगा। ऐसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू उनको ये बात उनके माइंड में फिक्स करनी होगी कि ये उनको ही करना है। तो आपको वो पीपीटी या वो वीडियो या वो प्रोजेक्ट, इस तरह से आपको कुछ चीजें तैयार करनी पड़ेगी, स्टोरीज तैयार करनी पड़ेगी, ताकि पेरेंट उस चीज को समझ पाए। ये उनको समझाना पड़ेगा समहाउ। अगर आपका रिक्वायरमेंट ये है कि उन्होंने ही करना चाहिए, तो ये हमको अब हम सब फ्रेंड्स हेल्प करेंगे कि ऐसी कौन सी स्टोरी होगी, ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे, ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स होंगे जिसके थ्रू रिनेसा मैम उनको ये बता पाए कि ये काम पेरेंट को ही करना है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल स्टोरीज थोड़ा सा हम हेल्प करेंगे तो शायद इनका आज का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। पंकज जी, क्या ऐसा हो सकता है? और टोरो तो जी ने भी बिल्कुल हो आप। सकता है, जैसे मैंने अभी कहा था रेनेसा जी को, ये रेनेसा जी को एग्जाम्पल या स्टोरी जो है वो अपने रियल लाइफ से, जैसे कहते हैं ना, वो देनी है। तो उसके लिए जो कुछ पेरेंट्स इनके सेटिस्फाइड भी हैं इनकी कोचिंग से, तो वो उनसे टेस्टिमोनियल दे सकती हैं, उनकी स्टोरी समझ करके वो स्टोरी उनको समझा सकती हैं, आगे बता सकती हैं दूसरे पेरेंट्स को, ताकि वो जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को जो है लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, और ज्यादा बेहतर तरीके से उसको उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप रिना से जब समझ रही बात को, आप जी पॉइंट्स को जी नोट कर समझ रही गई हैं? मैं सोच। हाँ हाँ, मैं यही सोच रही थी, जैसे मैंने एक एग्जांपल मेरे इस टाइम माइंड में आ रही है कि जैसे हम कुछ दूसरों के भरोसे पर हम बच्चे को छोड़ते हैं, तो वो ठीक हो भी सकते हैं, ना भी हो सकते हैं, बट हम खुद उसका जिम्मेदारी ले तो उसका 90 पर 100% चांस अच्छी होती है। ठीक बिल्कुल। है।
क्योंकि ट्यूशन में तो हम हर बच्चे को, स्कूल में तो सभी लोग एक ही स्कूल में हर बच्चे को भेजते हैं कि, तो रिजल्ट की सबकी तो सेम नहीं आती। एग्जैक्टली। बट तो जिस पेरेंट अलग से मतलब बच्चे के साथ इन्वॉल्व होती है, मैं खुद देखते हैं, तो उसके रिजल्ट अच्छी आती है, अच्छा आने का चांस ज्यादा रहती है। हाँ, अच्छा आने का चांस ज्यादा रहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उसमें क्या है कि आपको जो पेरेंट्स आपके ऑलरेडी जिस तरीके से पेरेंटिंग के लिए बोल रहे हैं वैसे वो पेरेंटिंग कर रहे हैं, ऐसे 2 3 4 तो होंगे आपके पास में पेरेंट्स, या जी कोई जी आपके जी, अभी नोन तो में भी है, ऐसे अभी हैं? फिलहाल 4 लोग हैं, 4 लोग अभी कर रहे हैं। तो उन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, कभी कभी मैं जो उनका शेड्यूल देती हूँ कि हाँ नहीं आज तो नहीं कर पाई, ठीक है, आज तो टाइम नहीं दे पाई, इस तरह। तो वो लोग यही समझ नहीं रहे, टाइम देने का मतलब ये नहीं कि ये तो नहीं है कि हम उसको लिए अलग टाइम निकालना पड़ेगा, हाँ, आपको वही एक तो बात उन लोग समझ। बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीज आपको इस तरीके से समझानी पड़ेगी उनको कि बच्चा तो आपके पास में ही है, ये तो है नहीं कि आप बच्चे को कोई पड़ोस में दे करके जा रही हैं, कहीं और छोड़ करके जा रहे हैं आप, या जी आप तो टाइम तो आप बच्चा आपके साथ में स्पेंड कर ही रहे हैं। आपको उनको ये चीज पे ऊपर एम्फेसिस, इस चीज की इंपॉर्टेंस के लिए एग्जांपल देने पड़ेंगे। जैसे आप अपना खुद का एग्जांपल भी दे सकते हैं कि मैंने अपने बच्चे को इस तरीके से बड़ा किया। जी जी जी, हाँ हाँ, मैंने मेरा एग्जाम्पल तो मैं देती हूँ। और मेरा बेटा जो खुद अपने स्टडी टेबल को अरेंज करती है हर दिन, वो एक ना एक कुछ काम वो करती है, कभी कभी मुझे एग्जैक्टली। किचन में हेल्प करती है। ठीक है, मेरा बेटा का 10 इयर्स हो गया, तो 10 इयर्स में अभी तो सब कुछ वो खुद ही कुछ काम ऐसे खुद करते हैं। let me put this in a form of a story. मैं आपको एक प्रैक्टिकल स्टोरी बताता हूँ जिससे मेरे ख्याल से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। नंबर 1, तो आपको क्वेश्चन पूछने की आदत डालनी चाहिए कि आप एक्चुअली जो पेरेंट्स इस चीज़ को आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, उनसे आप बात करिए कि आप एक्चुअली चाहते क्या हैं, उनको रिजल्ट क्या मिल रहा है, ये सारी चीज़ें एनालाइज करके जो है आपको ये बात करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, हाँ, आपके मतलब पास या बोलिए। आपके पास इनफ टाइम नहीं है अपने बच्चे को केयर करने के लिए, या क्या वो बच्चा बेबी सिटर के पास जाता है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठी करके जो है, अगर कोई पेरेंट बोलता है कि नहीं आई वांट टू लीव द चाइल्ड विथ यू, ऐसा होता है कि दे वांट द चाइल्ड टू बी टेकन केयर बाय समबडी एल्स, जी सर। वो क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे की देखभाल कोई और करे, अच्छा, आप करें। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जी हाँ, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। रिनेशा जी का जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन अपना सर्विस देना चाहती हैं, वेबिनार के थ्रू और जूम के थ्रू देना चाहती हैं अभी फिलहाल। और ये ऐसा मुझे लग रहा है इनको अभी कम से कम 6 महीने तक करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेबी सिटिंग या फिर इनके पास बच्चा छोड़ के जाने का इनका कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है। नहीं, और तो ना तो मेरा मेरा ये मसला था, देखिए इस पे हल नजर आएगा जब, खाली 5 मिनट दीजिए मुझे। वो क्या चाहते हैं, पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि बच्चा बेबी सिटर के पास रहे या वो खुद संभाल सकते हैं, इस चीज का जवाब अगर मिल जाए या आप मुझे दें तो मैं मिसाल दे सकता हूँ आपको। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा कि मैं एक एग्जांपल, आप अपनी बात को रखिएगा, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान दीजिए कि रिनेशा जी का जो प्रोडक्ट है वो है पेरेंटिंग। ठीक है, पेरेंटिंग कैसे करना, बच्चे की परवरिश कैसे करना है, ये इनका मेन प्रोडक्ट है, शुरू से ये लेकर चल रही हैं। आपने बैजूस नाम का एक प्रोडक्ट सुना होगा, बैजूस करके एक आता है प्रोडक्ट है, एक कंपनी है जो कि बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बच्चों को टीचर 5-5 7-7 टीचर पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स इंग्लिश हिंदी सब पढ़ा रहे हैं। लेकिन बैजूस आता है बीच में और वो बोलता है कि हम आपको 40,000 रुपये का 50,000 रुपये का इंटरेक्टिव सेशन, हमारा वीडियो लर्निंग वाला कोर्स है, आप लीजिए। और लोग ले रहे हैं, बैजूस वाला वो कोर्स बेच के बिलियनर बन चुका है इस समय। शाहरुख उनका खान जिसका प्रचार करते हैं, उनका आप मॉडल समझ, क्या है, पढ़ाने का सिखाने का मॉडल क्या है? वो वीडियो के थ्रू पढ़ाते हैं, उनकी वीडियोज वीडियो। आती हैं। हाँ, ठीक है। पहला बात तो ये हो गया
कि मतलब ऐसा नहीं कि कहीं जाना पड़ेगा, आप पढ़ा सकते हैं। दूसरा, इनका पेरेंटिंग का जो प्रोग्राम है रेनेसा जी का, ये पेरेंटिंग लोगों को बताती हैं। अब यहाँ पे जो रेनेसा जी के प्रसाद प्रॉब्लम आ रही है, पहले तो हम ऑब्जेक्टिव समझे, आज का जो डिस्कशन हो रहा है उस डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव हम समझें, और बहुत ही अच्छा डिस्कशन हो रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत ही बढ़िया से टोरो जी इन्वॉल्व हो रहे हैं, पंकज जी इन्वॉल्व हो रहे हैं, पीटर जी भी बीच में आए हैं। और कोशिश करें हम सारे लोगों से इनपुट लें, हालांकि ज्यादा लोग नहीं, यहाँ पे राजू जी हैं और राजेश जी हैं। जी हाँ, वही हाँ, मैं सब अभी सब इनके ऊपर ही सबका आ रहा था, इनपुट, मैंने ये कहा थोड़ा मोनोटोनस डिस्कशन ना हो। और मैं देख रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन हम बार बार कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इसको सही करें। हालांकि ये डिस्कशन बहुत लंबा हो सकता है, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग गहराई में जाना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीजें जो मेरे दिमाग में आ रही, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैंने रिनेसा जी को बताया भी है, और अगले सेशन में मैं बताऊंगा कि जैसे मैं एज ए बिजनेस को जब देखता हूँ, ठीक है, जब मैं चीजों को एनालिसिस करता हूँ, तो वहां पे मैं इस तरीके से देखता हूँ कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जब आप मार्केट में लेके जाते हैं, आप उसको बेचना चाहते हैं, आप लोगों की जेब से पैसा निकलवाना चाहते हैं, तो आपको लोगों की पेन और प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, और पेन और प्रॉब्लम को समझने के बाद एक नीड क्रिएट करनी पड़ेगी। नीड का मतलब ये है कि जैसे क्या होता है ना, आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे मिल जाएंगे जो मतलब कि ऐसा कई बार सोच सकते हैं कि ये नहीं रहेगा तब भी काम चल जाएगा, लेकिन उसको ऐसा आदत पकड़वा दिया लोगों का, ऐसा नीड बना दिया उन्होंने कि आदमी वही यूज करता है। और उसी रेंज में जो है ना, उसी वही प्रोडक्ट सस्ता भी है, महंगा भी है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक लाइफ बॉय साबुन है, ठीक है, लाइफ बॉय साबुन से भी नहा सकते हैं, लेकिन डव साबुन भी आता है, पियर्स भी आता है, 45 रुपए का पियर्स आता है। मैं सही कह रहा हूँ पंकज जी? जी सर। जबकि धुलाई सबसे बढ़िया आपका ये क्या नाम है, लाइफ बॉय करेगा। लेकिन पीएस साबुन बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन उसको इस तरीके से वैल्यू पोजीशनिंग उसकी की गई है कि लोग 45-50 रुपए खरीद लेते हैं। आप जी सर। एग्जाम्पल समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप जी। दोनों साबुन है, लेकिन जो पियर्स है, हम लोग पियर्स लगाते हैं एक्चुअली। तो ये मैं बताता हूँ क्यों मैं पियर्स लगाता हूँ, थोड़ा समझिए इस चीज को। क्योंकि मैं जब लखनऊ में था, वहां पे मेरे स्किन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो ठीक नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने मुझसे बोला कि आप ना मतलब कि मैं उसके पास जाता था, दवा लेता था, आराम होता था, फिर दोबारा हो जाता था। तो डॉक्टर ने बोला मुझे कि जब तक आपको ये प्रॉब्लम है, जब तक ये स्किन की प्रॉब्लम सही नहीं होती है, तब तक आपको पीएस साबुन लगाना है। तो मैं तब तक पीएस साबुन लगाया, और मेरा फिर उसके बाद सही हो गया। अब तो मैं कोई भी लगाता हूँ चल जाता है, लेकिन मैं पीएस ही लगाता हूँ। मेरी वाइफ भी वही लगाती है, मेरे बच्चे भी वही लगाते हैं। मेरे छोटे बच्चे, उनको पीएस नहीं पसंद है, वो अलग साबुन लगाते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, उसकी नीड कैसे क्रिएट करेंगे आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सामने वाला उसकी नीड नहीं समझ पा रहा तो कैसे करेंगे? और आज हम उसी टॉपिक पे यहाँ बात करना चाह रहे हैं कि नीड कैसे क्रिएट करना है। हालांकि यहाँ पे जनता थोड़ा कम है, तो ये सर्वे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे एग्जैक्टली सर्वे नहीं हो पाएगा। और ये सर्वे करने का ना, हमको जनता ज्यादा चाहिए तो सर्वे हो पाएगा। उसका हम तरीका निकालेंगे रिनेसा जी, ठीक है, कि कैसे हम सर्वे कर पाए। दूसरी बात यह है कि अभी आप जो है ना, बहुत कम ऑडियंस के अंदर खेल रही हैं। मैं सही कह रहा हूँ जी दिनेशा जी? हाँ सर। कि मतलब पेरेंट्स जो आते हैं 2 4 5, अभी इन्हीं लोगों के साथ खेल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 2 4 लोगों को के ओपिनियन से, 2 4 लोगों की प्रॉब्लम से हम बिल्कुल प्रोडक्ट को डिजाइन नहीं कर पाएंगे, या फिर हम अपनी बात को मतलब पूरा जनता का टेस्ट नहीं समझ पाएंगे। जब हम सर्वे कर रहे हैं, जब हम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है कि या तो एक्सपर्ट की एडवाइस लें आप, ठीक है, और या तो आप बड़े लेवल पे सर्वे करें। तो बड़े लेवल पे सर्वे कैसे हो पाएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जनता से बात करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करें। और देखिए, जो मैं कल के सेशन में भी आप लोग रहे होंगे तो आपको बता रहा था कि हमारा बिजनेस क्यों फेल होता है, उसका पहला पॉइंट क्या था? कौन बताएगा? हमारे बिजनेस का
हमारा बिजनेस जो फेल होता है, या जो बिजनेस मतलब प्रोडक्ट भी फेल होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर मान लीजिए नहीं चल रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या जो मैंने बताया था? तो पॉइंट ये है कि हम क्लाइंट की नीड नहीं समझते। नहीं, क्लाइंट की नीड नहीं, सबसे पहला पॉइंट जो था वो कौन या किसको याद है? मैं आप नीड से नीड नहीं समझते, बात सही है। मैं बता रहा हूँ क्या है, जो मैं क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, मुझे याद है। सबसे पहला पॉइंट वो है कि हम प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं। ध्यान दीजिएगा बात, आपका जो प्रोडक्ट है उससे उसमें आप थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, और वो चेंज और बदलाव मार्केट को समझ के, जो अभी तौरो जी ने बोला ना कि नीड, हमारा प्रोडक्ट पेरेंटिंग है, ठीक है, लेकिन हमको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। अभी जैसे हम बात करें यहाँ पे कि आपको ना बहुत सारी उसमें वैरायटी लेके आनी पड़ेगी। आपने नोटिस किया होगा रेनेसा जी कि सलमान सर का जो 12 दिन का फ्री प्रोग्राम हुआ था, वो किस टॉपिक पे था? उसका टॉपिक क्या था? प्रोसेस, क्या क्या था? जो साइंस और आर्ट्स जैसे थे। अने पूरा बताइए, पूरा नाम क्या था, कौन बताएगा? साइंस एंड आर्ट्स। साइंस थोड़ा सिखा रहे थे वो। सफल कौन डेली बताएगा? चैलेंज, सफल डेली चैलेंज करता है। क्या? सफल डेली चैलेंज। नहीं, जो 12 दिन का फ्री प्रोग्राम था उनका, वो क्या था? आर्ट एंड आर्ट साइंस एंड करके कुछ। आर्ट एंड गुड मॉर्निंग साइंस सर। आप क्या था? गुड मॉर्निंग सर। आर्ट। गुड मॉर्निंग, आ रहा बताइए। है, बोलिए। सर आर्ट ऑफ रिच साइंस था। आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग रिच, ऐसे कुछ था। हाँ मतलब अमेरिका जी, जी। रहस्य इसी टाइप का हिंदी में था सर। समझ रहे हैं आप? जी सर। समझिए, वो जो प्रोग्राम था उनका, आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग रिच, ऐसे कुछ था। हाँ गेटिंग रिच था, अमेरिका हिंदी में अमेरिका रहस्य था उनका मीनिंग हाँ, था। अमेरिका विज्ञान और रहस्य, ऐसा कुछ था, ठीक है। हाँ तो आप बिल्कुल राजेश जी, वो बिल्कुल आपको याद है इस बात का। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं अपना प्रोग्राम बनाया कि अपने बिजनेस को नंबर 1 बनाइए, अपना बिजनेस को ग्रो कीजिए, ऐसा फ्री प्रोग्राम क्यों नहीं बनाया? सर देखिए, ऐसा है ना कि हमें मेन पॉइंट, क्लाइंट का हमें मेन पॉइंट क्या होना चाहिए। जैसे रेनेसा जी ने जो प्रोग्राम अपना रखा है, जैसे यहाँ सर ने अमेरिका रहस्य, सबको अमीर बनना है सर। यहाँ जितने भी लोग हैं सबको अमीर बनना है। यदि उन्होंने कहा कि एक अमेरिका रहस्य, उसमें साइंस भी जोड़े थे, तो यह टॉपिक देखने के बाद ही सबको लगता है कि कोई विज्ञान है या कोई टेक्नोलॉजी है, कोई ऐसा रहस्य है, इसको हम भी जानना चाहते हैं कि कैसे हम अमीर हो जाएं सर। तो मेन होता है कि उसका जो पंच लाइन था उतना अच्छा था कि झट मतलब कोई एक सरसरी निगाह से भी देखेगा तब पर भी उसको अटैक कर देगा, रोक देगा वो कि ये क्या कैसा टॉपिक है। हम बिल्कुल। इसको, हाँ इसको हम जानना चाहेंगे। ये सबकी और नीड है, सबको अमीर बनना है सर। सलमान सर भी कल इसी बात पे फोकस कर रहे थे, रेनेसा जी, आपको याद होगा कि क्या डायलॉग बाजी करनी है, क्या आपका पंच लाइन होना चाहिए। आपको ध्यान है इस बात पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ? जी, जी, जी। हाँ, सर ने बोला कि आप कैसे बोलते हैं, उसमें इसका ज्यादा डिपेंड करते हैं। बिल्कुल। तो अब मैं क्या आपको बताना जैसे चाह हम रहा हूँ, ध्यान सक्सेसफुल दीजिए। पेरेंट हम कैसे बन सकते हैं, सक्सेसफुल हाँ, पेरेंट सर कैसे हम बन सकते हैं, रनेशा आइडियल जी को हम पेरेंट्स भी हम कुछ कैसे बन बताना सकते चाह हैं। रहे थे सर। बताइए। सर ये है कि ये इनका देखिए, जैसे हम किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं, उसकी नीड को उसको नीड को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन जब नीड इम्प्रूव होता है तो वो सोचता है कि हम 100 रुपए इनको दे रहे हैं तो 1000 रुपए का वो उसको वैल्यू चाहिए सर। हम कुछ और दे रहे हैं लेकिन उसको डिमांड और है तो सोचता है इनसे और कुछ ले ले। जैसे जैसे आपने कहा ना कि बायजू का, तो बायजू ने लोगों को पकड़ा कि आप इस समय स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं या घर पे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो उसने एक ऐप ऐसा लॉन्च किया कि आपका बच्चा मोबाइल से खेलते खेलते पढ़ लेगा। अब इनका प्रॉब्लम ये है कि ये पेरेंट को ट्रेनिंग कर रही है, लेकिन पेरेंट सोच रहा है कि हमारे बच्चे को ट्रेनिंग करें। इनको ऐसा नीड प्रोवाइड करना होगा कि हमें आप बच्चा देंगे तो हो सकता है आपके पास बच्चा रहते हुए आप कैसे बच्चे को ट्रेनिंग करेंगे कि आपके बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाएगा, आपके बच्चे की जो
खराब आते हैं, जैसे मोबाइल से खेलना हुआ, ऐसा कुछ इनको बोलना होगा कि आपका बच्चा आपकी बातें नहीं मानता है, आपका बच्चा बहुत जिद्दी है, आपका बच्चा जो है मोबाइल से खेलता है, टाइम पास करता है, आपके मतलब बड़ों का आदर नहीं करता, आप ऐसा क्या करेंगे कि आपका बच्चा तुरंत सुधर जाए। कुछ ऐसे डायलॉग उनको बताना होगा कि आप क्या करेंगे कि आपका बच्चा ऐसा हो जाएगा। आप एक मतलब कुछ ऐसा उनको डायलॉग बनाना होगा कि आप थोड़े ही समय में आपका बच्चा जो है सुधर जाएगा, आपकी बातों को मानना लगेगा, आपको अब इस मतलब उसकी सारी गलत आदतें छूट जाएंगी। जैसे वो है परीक्षित जोबन पुत्रा, बिल्कुल। उनका एक उनको देखिए, उनका ऐसा ही कुछ डायलॉग होता है, उसमें पेरेंट को कोई कंफ्यूजन नहीं होता। पेरेंट को होता है कि मैं इनकी जो ट्रेनिंग है, इनकी ट्रेनिंग मैं कर लूंगा तो अपने बच्चे को मैं सुधार दूंगा। बिल्कुल। ऐसा ही आपका है ना मैम? जी, जी। जी। हाँ, तो कुछ ऐसा आपको क्रिएशन है उसमें नीड करना होगा कि उसमें क्लियरिटी आए पेरेंट को। पेरेंट यहाँ जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है कि बच्चे को आप बिल्कुल। ट्रेनिंग देंगे कि पेरेंट ट्रेनिंग देगा। जी सर। तो कुछ ऐसे एक्सपर्ट का आपको वीडियो देखना होगा कि वो लोग क्या डायलॉग या कुछ क्या उसमें दे रहे हैं। जिस समय परीक्षित जोबन पुत्रा बहुत टॉप चल रहे हैं पेरेंटिंग कोच में। बिल्कुल। जी जी। बिल्कुल। और राजेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि यही पॉइंट है यहाँ पे कि अगर परीक्षित जोबन पुत्रा टॉप पे चल रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, पहला पॉइंट। ठीक जी है। जी सर। दूसरा पॉइंट ये है कि हम बहुत कम जनता में अभी खेल पा रहे हैं, हमको ज्यादा जनता में जाना पड़ेगा। नोट करिएगा दिनेश जी इस बात को। नहीं ठीक सर, है। यहाँ इनको क्लियरिटी देनी होगी कि मैं नहीं बच्चे, जैसे यहाँ कुछ सर ने टैरो सर ने कहा कि आप बेबी सीटर या कुछ ऐसा, तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा ना सर। मेरी क्लियरिटी नहीं आ बात रही, क्लियरिटी नहीं आ रही है। मुझे अगर 2 मिनट दें तो मैं उसमें आपको अपने प्रोडक्ट को क्लियर करना होगा कि हमें बेबी सीटर बनाना है कि मैं पेरेंट को कोच कर रही हूँ। हाँ, पहले कुछ मैं पॉइंट्स तो को आप नोट करिए, पहले कुछ पॉइंट्स को नोट करिए, फिर टोरू जी आपको आप बोलिएगा। और मुझे पता है आप बहुत अच्छा कुछ पॉइंट रखे होंगे। पहला पॉइंट ये है जो मैंने बताया कि अगर परीक्षित जोबन पुत्रा कर सकते हैं, नंबर 1 पे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट माइंडसेट की बात है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि आपको ज्यादा जनता में के पास जाना पड़ेगा। इसको नोट करिए मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है। तीसरा पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि आप फेल हो रहे हैं अपने कैंपेन में, अपने एक्टिविटीज में, अपने पर्पज में कहीं फेल हो जा रहे हैं, अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो फेलर सिर्फ एक फीडबैक होता है। फेलर को अपने पास इस तरह से मत लीजिए कि मैं बेकार हूं, मैं नहीं कर पाऊंगी, या मेरे साथ दिक्कत है, इस तरह से फेलर को नहीं लेना है। फेलियर को फीडबैक की तरह लेना है। आप समझिए, कल जैसे मेरा सेशन हुआ था, मैं बता रहा हूं आपको, कल मेरे सेशन में 24 लोग थे वहां पे, और इतना अच्छा अच्छा प्लानिंग था मेरा, सब टेस्टिमोनियल था, सब कुछ था। और कल मैंने एनालिसिस किया, बैठ के इस बात पे एनालिसिस किया कि क्लोजिंग नहीं आई, मतलब किसी ने प्रोग्राम नहीं लिया, तो अब इसको मैं कैसे देखता हूँ, समझिएगा रमेश जी, और बाकी लोगों को भी समझना है। ऐसा कई बार होता है हमारे साथ। ठीक है। तो इसका एनालिसिस ये है कि मेरे कल के प्रोग्राम में 2 या 3 लोग ऐसे थे जो नए थे, बाकी सारे लोग पुराने थे या मेरा प्रोग्राम ले चुके थे। ठीक है। एक एनालिसिस तो ये हो गई। दूसरा एनालिसिस ये है कि तौरो जी ने बोला कि आपने उन 2-3 लोगों को क्यों नहीं बेचा। तौरो जी मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। आप क्यों नहीं बेच पाए, ये आपका सवाल है, और इस सवाल का जवाब मैं ढूंढूंगा अभी। मुझे बहुत खुशी हुई आपने ये सवाल मुझे पूछा, और ये सवाल मेरा भी था कि आखिर वो 2-3 लोग जो है मेरे प्रोडक्ट से क्यों हैप्पी नहीं थे, जबकि लास्ट तक रुके हुए थे। ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब मैं क्या करूंगा, मैं बता रहा हूं आपको कि मेरा जो पीपीटी है अगली बार और चेंज करूंगा, मैं और इम्प्रूव करूंगा। समझिए बात। मैं अपने अपने प्रेजेंटेशन में और चीजों को डालूंगा, तरीके को बदलूंगा। ऐसा नहीं कि मैं जो है हमेशा वही रखूंगा। मैंने कल वेबिनार किया, मैं मानता हूं कि मेरी क्लोजिंग नहीं आई है,
तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा भी। बट निशा जी, आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? निशा आप जी परेशान है क्योंकि उनको उनके प्रॉब्लम का हल अभी तक मिला नहीं है। नहीं, हल मिलेगा, हल मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, ये रास्ता हल मिलने का है। निशा जी, आप हैं यहाँ पे? कौन? है तो सही। अच्छा, हैं, बिल्कुल हैं, तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है ना कि इनका तो मेरा 1-to-1 सेशन चलता है, प्रोडक्ट डिजाइन में इनका कर रहा हूँ और आधा हो चुका है। ठीक है, सर सर मैं बताइए। थोड़ा बात करूं। हाँ हाँ, बताइए बताइए। सर रेने सर जी है कि चली गई? है अच्छा, तो सही, नहीं इनको है। शायद हाँ है सर, है। नहीं, यहाँ पे है ना? उनका इनका मोम का पुतला है, दिखता है तो बात करो। नहीं, फिर एक्चुअली मैं मोबाइल पे हूँ, मैं कंप्यूटर पे नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है। ठीक है रेनेशा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इसका एक हल ये भी है। आप बच्चों से रिलेटेड काम करते हैं, आप पेरेंट्स को आप ट्रेन करना चाहते हैं, तो मैं जो है मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, ट्विंस थे, और बहुत बदमाशी करते थे। बहुत बोलो तो बहुत बदमाशी करते थे। और शादी के 2 साल बाद, 1 डेढ़ साल में ही मुझे बेटी हुई है। बेटी के तुरंत 1 साल बाद ही, 1 डेढ़ साल बाद ही ट्विंस बच्चे हुए। जब मेरे बच्चे, जब मेरा वाइफ का पेट में था, तो जब पता चला उसको ट्विंस है, तो रोने लगी। रोने लगी तो मैंने कहा कि मुझ पर तुम्हें भरोसा है? तो उन्होंने कहा कि मेरा पहली बच्ची बहुत बदमाश है, बहुत सताती है, और बाकी ये 2 बच्चों को मैं कैसे सँभालूँगी? तो मैं बोला मेरे पे भरोसा है आपको? वो बोली हाँ भरोसा है। तो फिर ठीक है, मेरे पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। और सब ठीक हो गया। और ये स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मैंने पेरेंटिंग का ट्रेनिंग लिया। कभी लिया? मेरे बच्चे पास से फर्स्ट या सेकंड में थे। अभी एक मैं संतोष नायर का एक ट्रेनिंग था, मैं एलआईसी का ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, तो वो ट्रेनिंग के बीच में एक बंदा आया, आके बोला कि हम पेरेंटिंग का ट्रेनिंग देते हैं, तो अगर आप किसी को भी पेरेंटिंग का ट्रेनिंग करना है तो 2000 रुपये भरिए और ये फलाना एड्रेस पे आ जाइए। तो 2000 रुपये भरा, मैं हस्बैंड वाइफ हम लोग दोनों चले गए, क्योंकि हम मुझे ऐसा लगा मैं एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर, मुझे ऐसा लगा कि इसकी मेरे को बहुत ज़रूरत है। फिर मैं गया और संतोष नायर ने इस तरह से प्रेजेंट किया था वो चीज़ को कि मुझे ऐसा लगा कि इसमें इधर यहाँ से मुझे कुछ वैल्यू मिलेगा। मैं गया, जाने के बाद में उन्होंने अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन देने के बाद में मुझे ऐसा मेरे बच्चों के साथ में जो भी मैं अत्याचार करता था या मेरा वाइफ अत्याचार करती थी, वो सब बंद हो गई। और फिर भी मेरा छोटा वाला बच्चा जो है ना, वो कम पढ़ने में बहुत ये था, डल था एकदम। तो हम लोग क्या करते थे, मैं तो उसको धोता था मैं। मतलब अरे पढ़ पढ़ करके फिर मुझे तारे जमीन पे पिक्चर देखा मैंने। तारे जमीन पे पिक्चर हम लोग लेट नाइट शो गया था, 9 से 12 का, और एक नया थिएटर खुला हुआ था, वो सोफा टाइप में था। सोफा बटन दबाएगा तो ऐसा पिच जाता है वो फिर वो जो है, हम लोग उसमें अच्छे से बहुत कंफर्टेबली देखा। देखने के बाद में वो भी रोई, मैं भी रोया, दोनों भी रोए हम लोग। क्योंकि मेरा छोटा वाला बच्चा है ना, बिल्कुल उसके जैसा लग रहा था, जो तारे जमीन पे जो सामने दिख रहा था ना लड़का, उसके जैसे लग रहा था। उसके बाद से मैंने उसको हाथ नहीं लगाया, वो पिक्चर देखने के बाद। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कोलोब्रेशन कीजिए। जितने भी स्कूल्स है ना, जितने भी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स है, जितने भी सुपरवाइजर्स है, जितने भी टीचर्स है, सारे टीचर से आप मिलिए, आपका अच्छे से विजिटिंग कार्ड लीजिए, आप एक प्रेजेंटेशन बनाइए। प्रेजेंटेशन बना के उनसे 1-to-1 मिलिए। आप मिल के क्या कीजिए कि मैं ऐसा ऐसा पेरेंट्स को ट्रेन करती हूँ, और आपका कोई भी बच्चा आपका संपर्क में आता है जो वो बड़बड़ पढ़ता नहीं है, या फिर उसका उसका जो उसका पेरेंट्स उनसे बहुत नाराज है, तो उनके लिए ना मैं एक अच्छे से ट्रेनिंग प्रोग्राम में दे सकती हूँ, और जिससे उनका बच्चा जो है अच्छे से पढ़ने भी लगेगा और पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। तो आप सबसे कोलैबोरेशन कीजिए, और कोलैबोरेशन करके आप अच्छे से मेंटेन कीजिए, पूरा डायरी वगैरह सब मेंटेन कीजिए, प्रॉपरली मेंटेन करके सबको फॉलो अप कीजिए। देखिए,
आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और दूसरी बात क्या है, ये चीज को करने के लिए आपको जो प्रिंसिपल है, सुपरवाइजर है, टीचर्स है, उनको छोटा मोटा गिफ्ट भी देना होगा। अगर देंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा संपर्क में आएंगे उन लोग, और संपर्क में आके और जब भी जो भी फेस्टिवल्स होंगे, जो भी होगा, तब तब आपको विश करना पड़ेगा और उनका कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। तो आपका जो प्रोग्राम है, ये वाला प्रोग्राम आपका 100% सक्सेस होगा, ऐसा मुझे लगता है। बोलिए आगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया इनपुट दिया आपने। एक मतलब अलग पर्सपेक्टिव आपने समझाया कि ये दूसरा वे आउट हो सकता है, जो कि मतलब ऑफलाइन थोड़ा सा जा करके वो किया जा सकता है। जी जी। मैं अपनी बात हाँ, रखूं ऑफलाइन प्लीज? ऑफलाइन तो ऑफलाइन आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है कि रनीशा जी ऑफलाइन हो सुनिए सुनिए खाली 2 मिनट लूंगा मैं, सिर्फ जो 2 है मिनट लूंगा। आपको है ना सिर्फ टीचर्स और प्रिंसिपल और सुपरवाइजर, इनको खाली मिलना है, पेरेंट्स को नहीं मिलना है। इनको मिलके इनसे आपको इनपुट लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए, देखिए जैसे मैंने आपको कहा, आपको ये सवाल पूछने होंगे कि उनको बेसिकली चाहिए क्या। पेन अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। देखिए, अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि आप या कोई और बेबी सिटर कर रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा, और वो मिसाल ऐसी है कि एक बार जो है एक शेरनी का बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसको कब बोलते हैं, वो खो गया था। ओके, शेरनी उसको पूरे जंगल में ढूंढती रही, लेकिन उसको बच्चा मिला नहीं। बच्चा किसको मिला? बच्चा एक गडरिये को मिला। गडरिया मतलब जो भेड़ चराता है। वो भेड़ गडरिये ने उसको बहुत प्यार किया, बड़ा क्यूट बच्चा था, छोटी बिल्ली के जैसा, तो बहुत क्यूट था। उसने अपने भेड़ के बच्चों के साथ में उसको शामिल कर दिया, और वो भेड़ के बच्चों के साथ में पलने लगा। अब भेड़ के बच्चों के साथ में क्या होने लगा उसका, वो भेड़ के तरीके सब सीखने लगा। वो टाइगर नहीं था, शेर नहीं था एनीमोर। वो शेर की हरकतें, जो मारना, दौड़ना, स्नैच करना, चीरना, फाड़ना, गोश्त खाना, वो सारी चीजें नहीं सीखा, बल्कि घास खाना सीखा। बच्चों के साथ में, छोटे भेड़ के साथ में निन्याने सीखा। तो भेड़ की हरकतें सीखी, और करते करते वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन उसका साइज जो है वो लंबा होने लगा। भेड़ के बच्चे ऐसे होते हैं, इतने होते हैं, लेकिन टाइगर जो है वो लंबा होता है। तो वो एक बार जो है, उस शेरनी ने कहीं से दूर से, पहाड़ पे खड़ी थी वो, उसने देख लिया कि भेड़ के बीच में ये शेर के जैसा कौन है, और वो नदी में मुंह डाल के जो है पानी पी रहे थे। तो शेरनी ने ऊपर से दहाड़ लगाई। जैसे उसने दहाड़ लगाई, वो दहाड़ सुन के सारे भेड़ जो है भाग के खड़े हो गए, दूर खड़े हो गए, वहां से जाके देखने लगे ऐसे करके। लेकिन ये शेर का बच्चा वहां से हिला नहीं। उसकी थोड़ी सी एटीट्यूड अलग थी, वो वहीं पे रुका। और जब शेरनी उसके पास आई, तो वो समझाने लगा, तुम ये भेड़ के साथ में क्या कर रहे हो, तुम तो शेर लग रहे हो। तब नहीं, मैं शेर नहीं हूँ, मैं तो भेड़ हूँ, मैं तो इनके साथ ही हूँ, इनके साथ में जन्मा पला, और मैं घास खाता हूँ, मेरे में कोई शेर वाली बात नहीं है। तो मानने को तैयार नहीं था। तो उसको बोला, क्या आओ मेरे साथ आओ। पानी के करीब लेके गए, उसकी शक्ल दिखाई, उससे देखो नीचे देखो, क्या तुम्हारी शक्ल मुझसे मिलती जुलती नहीं? बिल्कुल मिलती है। तो चिल्लाओ तुम मेरी तरह, उसको दहाड़ना सिखाया। तो शुरू में तो उसकी मिमियानी की आवाज आई उसके गले से, और करते करते वहीं पे खड़े रहे हम लोग, और देखा तो उसकी आवाज, उसका हलक फट के शेर का घुमाना बाहर निकला, उसके अंदर का शेर। उसने देखा, उसको रियलाइज किया कि नहीं, मैं बिल्ली नहीं हूँ, मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। मैं यहाँ क्या बताने चाह रहा हूँ कि लोग जो हैं, जिसके साथ में होते हैं उसके जैसा बनते हैं, जिसके साथ में होते हैं। और सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो पेरेंट का होता है। मैंने आपको अभी मेरे बच्चों का एग्जांपल दिया, तो वो जिस तरह संभालते हैं, जिस तरह सबक सिखाते हैं, जिस तरह डिसिप्लिन है बच्चों के साथ में, और बच्चा इतना प्यारा बच्चा है मेरा ग्रैंड चाइल्ड। मैं आपको कुछ और मिसाल नहीं दे सकता ऐसे, बिकॉज सो स्वीट। शी इज अ गर्ल, बड़ी प्यारी बच्ची, बड़ी क्यूट बच्ची, अभी 2.5 साल की हुई है वो। और हम लोग एवरी संडे उससे
वीडियो कॉल पे बात करते हैं, वो बाकायदा हमसे बात करती है, हेलो ग्रैंडपा, हेलो ग्रैंडमा। तो ये खूबसूरत माहौल सिर्फ पेरेंट्स खड़े कर सकते हैं। और यहाँ गलती, जैसे राजू भाई ने बताया, गलती सिर्फ पेरेंट्स की है। वो इस बात को नहीं समझते हैं कि बच्चा नाजुक है, टेंडर ब्रेन है उसका, और वो जिस तरह आप उससे रिएक्ट करोगे वो वही चीज आपको उठा के वापस देगा। आप पहाड़ों में चले जाइए, पहाड़ों में चले जाइए और वहां पे जोर से चिल्लाइए तो आपकी आवाज वापस आएगी। आप गाली दीजिए, वो गाली वापस आएगी। और आप लास्ट में बोलिए आई लव यू, और पहाड़, पूरे पहाड़ एक होके आपको बोलेंगे आई लव यू रेनेसा जी। बिल्कुल ये रिफ्लेक्शन, ये प्रतिबिंब, फीडबैक है, ये बैक इकोइंग आती है। सिस्टम जो है हमारी जिंदगी का मूल है, हमारी जिंदगी का बुनियाद है। और हमारी जिंदगी की बुनियाद जो है वो लगातार हमको सबक सिखाती है, लगातार। आपको पेरेंट्स को पकड़ के ये चीजें, हम बात कर सकते हैं इसके बारे में, अभी सब लोगों का टाइम जा रहा है। आप अगर मुझसे अकेले में बात करें, फोन करें, तो आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू वेल। जितना मुझे नॉलेज है, ये चीज बहुत मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ पेन कहाँ है उस बटन को प्रेस करना है, और कुछ भी नहीं। लुक फॉर द पेन। पेन एरिया क्या है? आपको अगर धीरे से बात करती हैं, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेती हैं, तो जरूर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। कोई मुश्किल नहीं है। ये चीज, ये स्टोरी मेरी ध्यान में रखिए, ये इकोसिस्टम ध्यान में रखिए, और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने बहुत- समझाया आप टोरू जी। और जो यहाँ पे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। एक तो कस्टमर का पेन समझना है, और जो मैं तीसरा पॉइंट आपको रेनेसा जी बताना चाह रहा था, बल्कि चौथा पॉइंट बताना चाह रहा था, कि आपने बोला कि पेरेंट्स चाहते हैं कि कोई और उनके बच्चों को देखे, वो खुद टाइम नहीं देना चाहती। जी मैं सही कह रहा हूँ? हाँ सर। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप एक प्रोडक्ट और बनाइए जहां पे आप बच्चों को सर्विस दीजिए और पैसा उनके बाप से लीजिए, उनके पेरेंट्स से लीजिए। एक सवाल था मेरा, आपकी फीस कितनी है? स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन कम है या ज्यादा है? तो ज्यादा नहीं है, काफी है। कम है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। बहुत ज्यादा नहीं है कि वो उनको तो अफोर्डेबल है। कितना है अगर बता, इफ यू डोंट माइंड? हाँ हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं जो ट्रायल सेशन लेती हूँ तो उसके लिए मेरा अभी तक वो 1000 रुपये लिया है। देखिए, बच्चों के मामले में ना, बच्चे के मामले में फीस बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल दे सकता हूँ क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, और फीस। जो प्रोडक्ट सस्ते में बिकता है रेनेसा जी, उसकी वैल्यू नहीं होती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, द प्रोडक्ट्स विच आर चीपर, दैट हैज नो वैल्यू। लोग उस पर शक करते हैं। थैंक यू। बिल्कुल। तो अभी जो आपकी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि लोग बच्चों के साथ बैठना नहीं चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेके आना पड़ेगा जहाँ पे बच्चों को मतलब डेली बेसिस पे बच्चों को साथ न बैठना पड़े। पेरेंट को हफ्ते में 1 दिन बैठाइए, उनको वीक में 1 दिन बैठाइए, उनको लर्निंग दीजिए। अदरवाइज बच्चों के लिए प्रोडक्ट लेके आइए और बच्चे एंजॉय करेंगे उसको। और पेरेंट क्या करेंगे कि उनको रिजल्ट दिखेगा। तब भी कुछ ऐसा लर्निंग और प्लेइंग और गेम वाला मॉडल लेकर आइए, जिससे कि पेरेंट को ज्यादा टाइम भी ना देना पड़े और बच्चे कुछ सीखते रहे। और पेरेंट्स को, आपका चूंकि पेरेंटिंग का प्रोग्राम है मुझे पता है, तो इसमें पेरेंट को भी ज्यादा सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसा कि राजू जी ने बताया कि इन्होंने पेरेंटिंग सीखा था, ना कि बच्चों को सिखाया था। कुछ तारे जमीन पे मूवी देखी तो इन्होंने अपने आप को बदला, ना कि बच्चों को बदला। ठीक है, तो ये बात तो सही है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए आप बता रही हैं कि हमारे पेरेंट्स को टाइम नहीं है करने का, तो आप उनको डेली बेसिस पे मत बुलाइए। 1 महीने के प्रोग्राम में आप उनको वीकली बुलाइए और उनको पेरेंटिंग का ट्रेनिंग दीजिए। बाकी बच्चों को इन्वॉल्व रखिए, बच्चों को पकड़ के रखिए, ताकि पेरेंट उस बात का पैसा दें आपको।
क्योंकि बात ये हो रही है ना कि वो लोग चाहते हैं कि बच्चे हमारे इन्वॉल्व रहें, बच्चों के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मतलब ये प्रॉब्लम उनकी है, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये जो है इसको एज ए प्रॉब्लम मत लीजिए, इसको आप इस तरह से लीजिए कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैं बताया ना, बैजूस क्या करता है, पेरेंट्स को नहीं सिखाता है, हालांकि उनका प्रोडक्ट अलग है, और हमें भी अपने प्रोडक्ट से अटैच होकर नहीं रखना, हमको मल्टीपल प्रोडक्ट बनाने हैं। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना, हम जो सर्वे कर रहे हैं, जो बातें देख रहे हैं, वो बहुत कम ऑडियंस के अंदर में देख रहे हैं, 12-13 लोग रहते हैं या 8-10 लोग, 4-5 लोग रहते हैं, वहां पे हम इस चीज को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं सोल्यूशन। तो ये नहीं करना, हमको एक मास ऑडियंस में जाना पड़ेगा, हमको एक्टिवली जो है, देखिए हमको एक्टिवली सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और हर जगह अपनी बात को रखनी पड़ेगी, अपने लर्निंग को, अपनी टीचिंग को एक एक पॉइंट देना पड़ेगा, ताकि धीरे 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 लोग समझना शुरू कर लें। आप समझ रही हैं दिनेश जी? आप हैं यहाँ पे? हाँ सर, हाँ सर। बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ आपको, कल का जो मेरा सेशन था, मेरे मतलब सलमान सर के सेशन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 40 से कम लोग आए। ठीक है, ज्यादातर 40, 50, 60 तक जो लोग पहुंच जाते हैं, 70 लोग भी आए प्रोग्राम में। और कल ये एनालिसिस है, अभी मैं बात करूंगा सर से कि कल जनता कम थी और ज्यादातर रिपीट जनता थी वहां पे, जो ऑलरेडी मेरे पिछले सेशन में प्रोग्राम ले चुके थे। प्रीति ठाकुर थी, अर्चना जी थी, और कई लोग थे जो प्रोग्राम ले चुके थे पिछली बार मेरा 1000 रुपए का। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं इन लोगों के बेस पे कि ये लोग प्रोग्राम क्यों नहीं लिए, और मैं जज करूंगा अपने आप को, समझिए। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि बिजनेस में सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं होता है, बिजनेस में 60 डिपार्टमेंट होती है। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं अपनी मार्केटिंग को और अच्छा करूंगा, मेरा जो बैनर पोस्टर बनता है उसमें जो मैं पंचलाइन डालता हूँ उस पे काम करूंगा, एक एक चीज पे काम करना पड़ेगा मुझे। जो मेरा कल बैनर बना था उसमें लिखा था ग्रो योर बिजनेस एक्सपोनेंशियली। अब इसका मतलब हो सकता है लोग समझ ना पा रहे हो, आप समझ रही हैं? जी सर। मैं सारे लोगों से बात करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो आप मैं सारा नोट करके रखा हूँ, कल मैं बहुत सारा ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट और ला रहा हूँ। मैंने टोरी से बात भी की थी, बहुत सारे प्रोडक्ट मेरे आ रहे हैं, तरह तरह की वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो रिनेशा जी आपको भी यही करना पड़ेगा। आप ना जैसे हैप्पी चाइल्ड बोल के प्रोडक्ट ला सकते हैं, मैंने जो आपसे बात भी की थी। ठीक है, और इसका कंटेंट देखिए, हर प्रोडक्ट का कंटेंट आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कंटेंट की चिंता नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि आप जो पेरेंटिंग का प्रोग्राम बेच रही हैं, उस पेरेंटिंग के प्रोग्राम के साथ, जैसे आप परिचित जो पित्रा की बात करें, तो अब लोगों को लाइफ कोच बना रहे हैं। आपने देखा होगा एक प्रोग्राम उनका ये भी है। हाँ, अभी अभी उनका एड यही आ रही है, आ रहा है ना? लाइफ कोच बनाने। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जो नीड है, जो चीजें हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट आपको लेकर आना पड़ेगा। और अगर आप देखिए ना, जैसे कि क्या कहते हैं कि मार्केट में कैडबरी मिलती है, वो पेरेंट नहीं खाता उसको, बच्चे खाते हैं। मैं तो खाता हूँ। लेकिन पेरेंट पैसा देता है उसका, देता कि नहीं देता है? और एक किंडर जॉय बोल के प्रोडक्ट आता मार्केट में, 50 रुपए का मिलता हो। और उस किंडर जॉय में क्या रहता है, उसके अंदर क्या बच्चे क्यों खरीदते हैं उसको, बताएगा कोई? उसके अंदर एक टॉय साइड होता है, अंडे खिलौना के है, अंदर। एक साइड खिलौना मतलब रहते हैं, एक साइड चॉकलेट रहते हैं। अब अगर पेरेंट के हिसाब से किंडर जॉय में हम कुछ डाल दे तो बच्चे नहीं जिद करेंगे लेने के लिए। अब आपको एक किंडर जॉय जैसा प्रोडक्ट बनाना है पेरेंट्स के लिए बनाना पड़ेगा, हाँ। और आप बच्चों के लिए। समझिए कि आप बच्चे देखिए ना, सब लोग ऑनलाइन है, ऐसी बात नहीं, बच्चे भी ऑनलाइन है। 4 साल 5 साल से ऊपर बच्चा भी कार्टून देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो आपको कुछ इस तरीके का सिस्टम लाना पड़ेगा कि पेरेंट भी इंजॉय करे, और जो है आप पेरेंट की भी जो नीड हो पूरा हो, और इसके बाद जो क्या कहते हैं कि आपका बच्चों का भी नीड पूरा हो, वो भी इंजॉय करें। फिर देखिए ना, एक बच्चा दूसरे बच्चे को रिकमेंड करेगा कि नहीं ये प्रोग्राम मुझे लेना है, और मल्टीपल प्रोग्राम आपको बनाने पड़ेंगे, 2-3 प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, जो कि हम इस वीकेंड में बनाएंगे बैठ के प्रोग्राम। आपका आधा हम बात कर चुके हैं, और आपको एक्टिविटी भी मैंने दी थी कि आप इस तरह का कुछ लेकर आइए। ठीक है,
तो ऐसे करना पड़ेगा और डेफिनेटली फायदा होगा। मार्केटिंग पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि किस तरीके से ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचे आप। अभी हम 2 4 10 लोगों के साथ खेल रहे हैं, हो सकता है वो 2 4 10 लोग ही ऐसे हों कि जिनको नहीं चाहिए, जो ध्यान ही नहीं देते बच्चों पे, जो कभी नहीं ध्यान देंगे, ऐसा भी तो सकता है। और जो प्रोडक्ट की प्राइस की बात कर रहे हैं डोरो जी, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि कई बार सस्ती चीजों के लिए लोग अहमियत नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सही बात। और खास करके बच्चों का जो है ट्यूशन फी बोलो, हर चीज बोलो, क्योंकि मैं ये सारी चीजों से मुकाम से गुजर चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सस्ती चीजों में बच्चों के लिए पेरेंट्स हाथ नहीं डालते हैं, महंगी चीजें और उस मुताबिक, लेकिन आपको भी वैसे रखना है अपना स्टैंडर्ड। आप अपना स्टैंडर्ड अच्छा रखेंगे, अपना अप्रोच है, अपना ड्रेसिंग है, अपना लुक है, तमाम चीजें। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने। और आप देखिए ना कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है रेनेसा जी में, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। हालांकि बात ये होती है कि आदमी कर सकता है लेकिन करता नहीं है, आप समझिए, करता नहीं है, बस ये चीज है। तो रेनेसा जी ने काफी अपने अपने ग्रूमिंग पे काम किया है, अपने प्रोडक्ट की ग्रूमिंग पे, और ऑटोमेटिकली होता जाता है, होता रहेगा। बिल्कुल, ये आपने जो पॉइंट रखा है बहुत अच्छा एक पॉइंट पॉइंट है। मेरे पास और एक है जो बहुत काम आ सकता है। हाँ, क्या होता है कि जिंदगी में इस तरह के ऑब्स्टिकल आते हैं रेनेसा जी, और जब भी ऑब्स्टिकल आता है हम सडनली निराश हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि निराश नहीं होना चाहिए, हमें दुगने फोर्स से काम करना चाहिए। ये सोच के अगर किसी ने नो बोला है तो नो की स्पेलिंग क्या है, NO, मतलब उसका फुल फॉर्म होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अब वो हर बार आप ये मान के चलेंगी कि मुझे नेक्स्ट वाली जो है वो मेरी अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रही हैं जिसमें फोन कॉल इन्वॉल्व है, ठीक है, तो फोन कॉल करने वालों को ज्यादातर नो सुनने पड़ता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो उसको ये सिखाया जाता है कि इसने नो बोला है तो नेक्स्ट वाली मेरी अपॉर्चुनिटी है, नेक्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटी। आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। आपको क्या है, कहाँ गलती हो रही है मुझसे, कहाँ मेरा प्रोडक्ट सही नहीं है या मेरा अप्रोच सही नहीं है, उसको जो है आपने गौर फरमाना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, अपने में चेंजेस लाना है। चाहे वो आपकी अप्रोच हो या आपका प्रोडक्ट हो या जो भी सिस्टम हो, मंजिल चेंज नहीं करनी है, सिर्फ अपने तरीके चेंज करने हैं। बिल्कुल। मैं आपका मंजिल जो है वो बच्चों का है, पेरेंटिंग है, उसको चेंज मत कीजिए, अपने तरीकों में बदलाव लाइए और देखिए कि आप कैसा फर्स्ट क्लास माहौल बना सकते हैं अपने आप के लिए। टोरो जी ने लाख टके की बात बताई है, जो कि रेनेसा जी को पेरेंटिंग करना, बच्चों को इम्प्रूव करना, ये सारा अच्छा लगता है। और इन्होंने इस सब्जेक्ट पे पढ़ाई कर रखी है, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई की है रेनेसा जी ने, और इनको सारा नॉलेज है, बहुत डीप नॉलेज है। मैंने इनका भी सेशन बंगाली में हालांकि था, लेकिन पूरा सेशन अटेंड किया, मुझको बहुत कुछ समझ में आया। इनका पीपीटी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही, समझिए बात क्या हो रही कि अभी तो हम भी बच्चे हैं, अभी तो हमको 3 महीना हुआ है करते हुए। बड़ा पॉइंट है ये। आप समझिए हम, हमारा कितना एक्सपीरियंस है, अभी 3 महीने से हम ये प्रोफेशनली कर रहे हैं। और जहां अगर हमारे पास 4 क्लाइंट आ सकते हैं तो 400 क्लाइंट भी आ सकते हैं। सही बात, सुपर। ऐसा नहीं कि हमारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट को ट्वीक करने की जरूरत है और मार्केटिंग करने की जरूरत है। अगर हम लग जाएंगे ना तो ये रिजल्ट पक्का मिलने वाला है। और हमारा ये 1 2 3 4 जो मान लीजिए, जैसे मैं कल का प्रोग्राम की बात करूं तो कल के प्रोग्राम मेरी सच्चाई नहीं है, आप समझिए। मैंने ही अपने प्रोग्राम में जो है 23 क्लोजिंग की थी, वो मैं ही था। और मेरे हर प्रोग्राम में 8 10 क्लोजिंग आती है। तो कल के प्रोग्राम को मैं सच्चाई नहीं मान सकता। आप समझ रहे हैं रेनेसा जी, मैं आपको बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। बाकी लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर। सर इसमें बस मैं इतना और कहना चाहूंगा कि रेनेसा जी ने जो भी पॉइंट्स आज नोट किए हैं, उनको वो अपने जो भी वहाँ पे प्रिवेलिंग उनके इन्वायरमेंट है, जो उनको लगता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा उसका फ्लो जो है उसको बनाए कि पहले उनको क्या करना है या किस तरीके से औरों को अप्रोच करना है, और उसके बाद इस चीज को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि उनको ऑलरेडी इसके बारे में नॉलेज काफी है। ओनली थिंग इसके उस नॉलेज को उनको चैनलाइज करने का अभी।
बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, थोड़ा सा फन डालना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कि ये हालांकि ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को भी पता है ये बात है कि आज की डेट में क्या हो रहा है कि ऐसा सिचुएशन पूरे देश में बना हुआ है, आपको पता ही है कि अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं। थोड़ा सा भले हम लोग एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं कि कोरोना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट लोगों के दिलो दिमाग पे पड़ा हुआ है ना। जी सर। और उसको एज ए अपॉर्चुनिटी भी आप देख सकते हैं कि बच्चे घर पे हैं, उनको एंगेज करने के लिए भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं। और बच्चे पेरेंट भी फ्रस्ट्रेट है, किसी का धंधा नहीं चल रहा है, लोग पैसा बचा के रखना चाहते हैं, पैसा निकालना नहीं चाहते आज की डेट में। ऐसा भी कई बार हो रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि चलो अच्छा, आगे पता नहीं क्या होगा, काम रहेगा कि नहीं रहेगा, पता नहीं क्या होगा। ऐसे लोग जो है पैसा निकालने के लिए पहले जिस तरीके से लोग खुल के रहते थे, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे कहने का ये कि सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रख के चलेंगी तो अपने प्रोग्राम में थोड़ा फन और बताइए है? कोई कुछ कहना चाह रहा है? नहीं नहीं सर, कंटिन्यू करें। जो लर्निंग आज की मिली है, बहुत ही बढ़िया लर्निंग मिली है, और मैं सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा, यहाँ पे जितने लोग थे। और कितना पेशेंस है आप लोगों को। और इनेसा जी, आप अकेली नहीं है, आपके साथ इतने इतने लोग जुड़े हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा आपके लिए लोग दे रहे हैं, समझिए बात को। रिनेशा जी, आप हैं यहाँ सर पे? मैं थोड़ा हाँ सर, हाँ 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 सर। सर मैं बिल्कुल। एक बात बोलूं सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, बहुत अच्छी जी बात सर। हुई। सर रेनेसा जी का जो अगर उन्होंने स्टडी किया बच्चों का साइकोलॉजी के बारे में और पेरेंट्स को ट्रेन करना चाहती है, तो उनको लीड्स चाहिए सर। लीड्स लीड्स उनको कहाँ मिलेगा, कहाँ सोर्स कहाँ है, उनको कहाँ से मिल सकता है लीड। बस अगर वो सोर्स पकड़ लेंगे ना सर, वो उनका काम एकदम इजी हो जाएगा। और दूसरी जी बात जी। क्या है सर, अभी तो फिलहाल हाँ, स्कूल तो नहीं खोल रहे हैं कि हमें, हाँ ये तो है कि जिधर बच्चे का जो कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे बच्चे का माइंड में क्या चाहिए, जैसे कोचिंग वगैरह होती है, कोचिंग सेंटर, स्टडी सेंटर जो होती है, या कुछ स्कूल होते हैं, ठीक है। उन लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे को मतलब हर दिन नर्चर कर रहे हैं, तो उन लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा आएगी। और क्योंकि अभी फिलहाल उन लोगों को ज्यादा समझ में आता है बच्चे को, क्योंकि फैमिली मेंबर को ज्यादा नहीं आती है, क्योंकि ज्यादा से टाइम कुछ ना कुछ कोचिंग में तो बच्चे को डाल ही रखा है, कुछ स्टडी में हो, स्पोर्ट्स में हो, कुछ भी ना कुछ। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम तो फैमिली के साथ तो स्पेंड नहीं करते। इसलिए तो कुछ फैमिली ऐसे भी है कि हाँ मेरा बच्चा तो ठीक ही है, सब कुछ कर रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, टीचर भी जा रहे हैं, कि बच्चे के साथ उनके इतना कनेक्ट नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है क्या समझेंगे, इसी तरह एक प्रॉब्लम आ रही है। तो रेनेसा जी कैसा है ना कि अगर समझो 100 लोग हैं, उसमें से एक 10 में तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होते ही। 100 में से 100 के सब परफेक्ट नहीं होते। आप नहीं जितने नहीं, भी बच्चे के अंदर कोचिंग हाँ वाले कुछ ना हैं, कुछ तो प्रॉब्लम होती है। होती है, ठीक है ना। अ, जब आप कोचिंग वाले से और स्कूल टीचर से और प्रिंसिपल से, इन लोग के कांटेक्ट में आप रहेंगे, आपका विजिटिंग कार्ड, प्रॉपर विजिटिंग बना कार्ड बना के आप ऑनलाइन जाइए या ऑफलाइन जाइए, बना के अगर इनके कांटेक्ट में रहेंगे, और इनका क्लास जब जूम क्लासेस वगैरह चलते हैं इनका, तो क्लास के एंडिंग के एक 10 मिनट, सिर्फ 5 से 10 मिनट अगर आप बच्चों का इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ उनको टेक्निक्स देंगे, तो क्या होगा कि उन लोग का नज़र में आप आ जाएंगी। अगर उन लोग के नज़र में एक बार आप आ जाएंगी, तो उन लोग अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। एक मैडम आई थी हमारे क्लास में आज, उन्होंने हमको ये टेक्निक बताया, और ये टेक्निक यूज करके देखो बच्चे, और जो ये टेक्निक में सक्सेस होएगा, उनको हमारे तरफ से गिफ्ट मिलेगा। ऐसा कुछ ना कुछ आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे ना, तो क्या होगा कि अगर बच्चे लोग वो चीज करके आएंगे क्लास में, तो एक तो टीचर जो उनको पढ़ा रही है वो तो खुश होएगी, और दूसरी बात क्या होगा कि जब बच्चा वो सक्सेस हो रहा है, उसको देख रहा है, आप उनको गिफ्ट देंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में आएंगी। फिर उसके बाद में अगर आप बोलेंगे कि मैं पेरेंटिंग को भी कोचिंग देती हूँ, अगर आपका बच्चे का इम्प्रूवमेंट अगर आप ज़्यादा चाहते हो, तो आप मेरे से ट्रेनिंग ले सकते हो, मेरा इतना इतना फीस है करके आप प्रेजेंट कर सकते हो। इसमें ना मैं आपको ये बताता हूँ
इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज होएगा, आपको मालूम है? प्रपोज करते हैं ना किसी लड़की को, किसी लड़के को जब प्रपोज करते हैं तो सीधा जाके बोलते नहीं कि आई लव यू। उन लोग कैसे बोलते हैं? पहले क्या करते हैं, लड़की को देखते हैं, फिर उनसे मिलते हैं, मेलजोल बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में उनका टेस्ट और उनको जो अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। और उसके बाद में सब होने के बाद में अपना जो इम्प्रेशन है उनके सामने रखते हैं। अपना इम्प्रेशन अच्छा लगने के बाद उसको उनको ऐसा लगता है कि लड़की मेरे को पसंद करने लगी है। फिर उसके बाद में जब प्रपोज करती है तो चांसेस है कि हाँ बोले। अगर अगर हम डायरेक्ट उनको प्रपोज करें तो डायरेक्ट बोले कि चप्पल खाएगा क्या? तो ये बात होती है निशा जी। तो इसमें कैसा है ना कि हमें ना किसी के भी नजदीक जाने से पहले है ना उनको एकदम स्मूथली हैंडल करना पड़ेगा। एक बार आपका जम जाने के बाद में अगर आप उनको क्लोज करेंगे तो 100% क्लोज होगा। और दूसरी बात क्या है, वो जो क्लोज होने के बाद में उनको बोलने का आपको मेरा अच्छा लगा आपको, तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे को 4 से 5 रेफरेंसेस दीजिए और आप उनको बताइए कि ऐसी ऐसी बात है, तो मैं उनसे भी बात करूंगी। इसमें क्या होगा कि रेफरेंस से एक बार आपको मिलता है ना तो क्लोजिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब क्लोजिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो आपका ऑटोमेटिक आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये मेरा कहना है। और देखिए अभी राजू जी ने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रखे हैं यहाँ पे कि जो मैं आप लोगों को सिखाने भी वाला हूँ, मेरे सेल्स वाले जो मेरी ट्रेनिंग होने वाली है उसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ऑलरेडी वो मेरे क्या कहते हैं, जैसे हम लोग वेबिनार करते हैं बहुत सारा वैल्यू देते हैं, पहले रेपो बिल्ड करते हैं और कनेक्शन बनाते हैं, फिर इसके बाद बेचना शुरू करते हैं और हमारा बिकता भी है। तो ऐसे ही आपको करना है। ये सारी चीजें जो है बहुत ही लर्निंग वाले पॉइंट्स बताई राजू जी ने। और जो दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया इस यहाँ पे कि आपको किस तरीके से कनेक्ट करना है लोगों से, कि जैसे आप इन्होंने बोला ना कि रेफरेंस, ये कितनी बड़ी बात है कि मैं बता रहा हूं। अभी थोड़ा सा टाइम 2 मिनट और लूंगा, थोड़ा लंबा सेशन हो गया आज भी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए क्या हुआ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पहले मेरिट पे होता था, अब टेस्ट हो रहा है। ध्यान दीजिए। तो क्या हुआ कि मेरा बेटा एक दिन बैठ के जो है लगभग 2.5 घंटा तक एक सेशन अटेंड कर रहा था। मेरा लड़का जो 12th में है, अभी पेपर देगा 12th का सॉरी। तो जब वो सेशन अटेंड कर लिया तो उसने बोला कि पापा एक प्रोग्राम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वो बोला मैं एक काउंसलिंग का सेशन अटेंड कर रहा था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए वो बंदा 24,000 रुपया फीस मांग रहा है। वो टेस्ट पास करवाने का जो है उसका कोर्स है एक महीने का। वो सिखाएगा कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस निकालेंगे, जबकि ये प्रोसेस अभी पहली बार हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट टाइम। ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ लोग कोर्स बना दिए, और लेकिन उसके प्रोग्राम में 450 बच्चे थे। आप समझ रहे हैं नैना जी? जी जी 450 बच्चे प्रोग्राम को अटेंड कर रहे थे। और उसने क्या किया कि जितने भी विद्यालय थे सारे विद्यालय से कांटेक्ट करके और उनसे बोला, उनसे उनका टाई अप जरूर रहा होगा कि 24,000 में 4,000 तुम्हारा है। समझ रही हैं आप? तो इस तरीके से स्कूल से कांटेक्ट करके, प्रोग्राम ऑनलाइन हो रहा है लेकिन कांटेक्ट स्कूल से करके, और उन्होंने जो सेमिनार किया था ऐसे 10, 20, 50 स्कूलों से कांटेक्ट करके वो प्रोग्राम कर रहे थे ऑनलाइन। और उस प्रोग्राम में काउंसलिंग करने के बाद अपना प्रोग्राम बेच रहे थे अगला वाला। तो ए राजू जी ने जो बोला कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को सिखाता रहता हूं, तो हम इस पॉइंट पे बात करेंगे। और इसका कोलैबोरेशन का पूरा मकसद क्या है, इसका पर्पज क्या है कि जनता हमारे पास ज्यादा आनी चाहिए, लीड ज्यादा आनी चाहिए हमारे पास। समझ में आ रहा है यहाँ पे रेनेसा जी आपको? बाकी लोग समझ में आ रहा है? जी अरे बिल्कुल। तो बहुत ही एग्रेसिवली हमको काम करना पड़ेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी जमाना ऐसा नहीं है कि हम पैसिवली काम करें या एक्टिवली काम करें, हमको एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। ठीक है। और अभी हम सेशन को एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्या नाम है, लंबा हो गया सेशन, लेकिन बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है ना।
और इतना मजेदार सेशन मुझे था, भी लोग सीखने को मिला। इन्वॉल्व कर रहे थे। और 1 मिनट और लेंगे, किसी को कुछ कहना, अदरवाइज सेशन तुरंत एंड कर देंगे, बहुत टाइम हो नहीं, रेनेसा जी को सिखाते सिखाते हम भी बहुत सीख गए। गया। सही सही सही, बहुत मजा आया मुझे तो, है ना। ब्यूटीफुल, मैं भी वेरी बहुत नाइस, खुश, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। दिनेश जी आप फिक्र न करें, Thank you, हम जी। आपके साथ हैं। और अच्छा, बिल्कुल सर। पूरी 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 इसलिए खुशी एनर्जी से, रहती है, हाँ? पूरी एनर्जी से, पूरी मोटिवेशन से, और एक चीज पूरा एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म कभी नहीं भूलना, जिसको हिंदी में बोलते हैं जोश। जोश है तो होश है, और होश है तो जिंदगी मदहोश है। Yes. बिल्कुल बिल्कुल। रेनेसा जी, आप कितना फैमिलीज को कोचिंग देना चाहते हैं? आपने कुछ टारगेट बनाया? कितना टाइम कोचिंग देना चाहते हैं, मतलब हम टाइम नहीं, हफ्ते कितना में फैमिलीज को आप कोचिंग देना चाहते कोचिंग अभी दे रहे हैं? हैं? नहीं, कितना लोगों को चलो आप चलो, coaching ये देना नया चाहते हैं? चैप्टर है ये। नंबर राजू भाई, नंबर राजू बताइए, भाई, नंबर राजू बताइए, भाई। नंबर बताइए। नंबर क्लास क्लोज कर अभी के लिए 1000 हाँ एक चलो, साल वेरी में गुड, वेरी 1000 गुड, वेरी टारगेट गुड। रखा है। ठीक है, तो जो 5 सब्जेक्ट डायरी है ना, वो 5 सब्जेक्ट डायरी उठाइए, फटाफट उसके ऊपर काम कीजिए और सबके साथ कोलैबोरेट कीजिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। बिल्कुल। ओके, और विल आपको है डिस्कस ना, इन द नेक्स्ट एपिसोड। मैजिक का बुक पढ़िए और आगे बढ़िए। कौन सा बहुत बुक? बढ़िया। मैजिक का बुक पढ़िए और आगे बढ़िए। मैजिक कौन? मैजिक बुक का नाम है, मैजिक बुक का नाम है मैजिक, उसको पढ़िए और आगे बढ़िए। ओके, ऑथर कौन है सर? चलिए, बाय बाय एवरीवन, एक टेक ही है, केयर। आप यूट्यूब पे देखिए, मैजिक मिलेगा। देखिए है मैम, जादू। अच्छा, ये वाला मैजिक, जी जी जी, रांडा बर्न है। वही वाला सीक्रेट मैजिक। का, रॉन्डा बर्न का। जी, राइटर कौन है सर? रांडा बर्न बंगाली में भी है मैम। RHONDA, रॉन्डा बर्न। बर्न। अच्छा, बंगाली लैंग्वेज में भी है, बताया इन्होंने, बंगाली लैंग्वेज में भी है, तो आप पढ़ सकते हैं, और इजी हो है जाएगा। बंगाली में भी। बंगाली में भी है सर। आज के सेशन में मुझे बहुत मजा आया, बहुत कुछ मैं भी सीखा हूँ आज, और आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग दिल से इन्वॉल्व हो रहे थे इस सेशन में। और ये और निशा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी जनता को? हाँ, बहुत ही थैंक यू तो बोलूंगी कि आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और जिधर मुझे एक कुछ जो मेरा पॉइंट जैसे मैं अटक रही हूँ, उस जगह पर मुझे काम करना होगा। ठीक है। और आज तो मतलब आपने हमको सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो बातें मुझे मेरे लिए क्लियर नहीं थी, वो भी आज क्लियर होगी मेरे लिए। अब आपको क्या, रहा और निशा जी, आपको क्या करना है कि एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बनाइए कि आज के सेशन में आपने क्या सीखा, ताकि लोगों को फायदा हो। और बनाइएगा 2 मिनट का वीडियो, और ग्रुप में और फेसबुक पर डालिएगा। और ये लोगों से अपील भी कीजिएगा कि आप जो है प्रोग्राम लेकर आ रही हैं, बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी बहुत फन होने वाला है। और एनर्जी के साथ सामने आइए, सबके साथ सामने आइए। और देखिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप उस दायरे से बाहर निकल चुकी हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुकी हैं, एक छोटी सोच से बाहर निकल चुकी हैं। अब आपको दोबारा उसी सोच में नहीं जाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपकी विनर वाली मेंटेलिटी है, चैंपियन वाली मेंटेलिटी है, एक जीतने वाले की जो मेंटेलिटी होती है, वो मेंटेलिटी आपकी बन चुकी है। तो आप अब बिल्कुल अपने आप को बाहर निकाल चुकी हैं। अब आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि दूसरों को कैसे विनर बनाना है, दूसरों को कैसे एम्पावर करना है, उस रोल में आप आ चुकी हैं, एक कोच के रोल में आ चुकी हैं। तो अब आपको जो है अधिक से अधिक लोगों से मिलना है, अधिक से अधिक लोगों से इंटरेक्ट करना है, कोलैबोरेशन करना है। जो पॉइंट आज मिले, गोल्डन पॉइंट जो मिले आपको, ये सारे पॉइंट को नोट करके 5 स्टेप, जो 5 सब्जेक्ट डायरी है, उसको आप परचेज कर लीजिए, ऑनलाइन मंगवा लीजिए। और वहां पे आपका साल का, क्वार्टर का और महीने का, वीक का, डेली ये अपना एक्टिविटी लिखना शुरू कर दीजिए। और पीटर जी ने देखिए जब अपना लिखना शुरू किया तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो आप भी लिखिए, चीजें बहुत अच्छी होंगी। जिस तरीके से मैं सबसे बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, जिस तरीके से पीटर जी कर रहे हैं, सलमान जी सर कर रहे हैं, और दुनिया में बहुत लोग बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक बंदा जो है घोड़े पे 100 बार चढ़ता है, घोड़े को दौड़ाता है, एक बार गिर गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेल हो गया।
आप समझिए। तो एक एक पॉइंट को ध्यान रखिए, एक एक पॉइंट पे काम करना, अपनी मार्केटिंग और तगड़ी करनी है, प्रेजेंटेशन और अच्छा करना है, बातों को और अच्छी करनी है, और अच्छा होता जा ही रहा है, ऐसा बात नहीं कि नहीं अच्छा हो रहा है। आज की डेट यहाँ में पे कौन बंदा बोल यहाँ सकता है कि आपको पे हिंदी नहीं आती है, यहाँ बताइए। पे एक पॉइंट मैं जोड़ता हूँ। हाँ, रेनेसा जी ने आज जितने पेरेंट्स को टेस्ट ट्रेनिंग दिया है उनका टेस्टिमोनियल लीजिए वीडियो में, हाँ बिल्कुल टेस्टिमोनियल लीजिए, और जब भी आप जो भी वीडियो बनाएंगे उसके अंदर टेस्टिमोनियल ऐड कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए टेस्टिमोनियल जो है बेशरम होके मांगता रहता हूँ। मैंने एक एक बंदे से 5-5 बार टेस्टिमोनियल लेकर रखा हुआ है कि नहीं है। तो टेस्टिमोनियल मांगना, अब मैं रेनेसा जी को बताता भी हूँ सेशन में कि टेस्टिमोनियल मांगिए आप, ठीक है, और जैसे भी हो रिक्वेस्ट। लोगों को हाँ, मुझे मुझे तो इस तरह मैं कैमरा में जाती हूँ तो नहीं होती है, ऐसे होते लोग, इस तरह बात करते हैं। लोग नहीं, वीडियो नहीं बना कुछ पाएंगे। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, समझिए। हाँ, अच्छा ऐसा रेनेसा जी आप टेस्टिमोनियल खुद मोबाइल पकड़ के उनसे बात करते हुए लीजिए। लीजिए, हाँ। अच्छा आप शुरुआत उनको बोलिए हमें ना, हम ट्रेनर हमें ना पढ़ने के लिए सीखने के लिए बैठे हैं, बरोबर है, तो हमको वीडियो के साथ कैमरे के सामने कैसा बात करना है हम जानते हैं, लेकिन वो जो पेरेंट्स जो सीखने आए हैं आपके पास उनको कोई जानकारी नहीं है, तो आपको क्या करना है कि आप बताइए कि आप जो भी मेरे से ट्रेनिंग लिए आपको कैसा लगा, क्या लगा करके बताइए, करके पूछो। पूछने के बाद में आप मोबाइल ऑन करो, मोबाइल ऑन करके उनका बात सुनते सुनते आप रिकॉर्डिंग कर दीजिए, बस उतना ही करना है आपको। रेनेसा जी एक शुरुआत मेरी तरफ से कि अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी, मैंने जो जो आइडियाज बताए, तो मेरे लिए एक छोटा सा टेस्टिमोनियल वीडियो बना दीजिए। मैं जिंदगी में पहली बार पूछ रहा हूँ किसी से, आज तक पूछा नहीं किसी से, आज तक नहीं मांगा, लेकिन बिल्कुल सर, लेकिन ये बात सही। आप अपनी पूरी शुरुआत कर रही हैं एक नई जिंदगी की, और मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, वेल विशर हूँ मैं आपका, और ये करके दीजिए आप, मैं आपके लिए बहुत लंबा काम करूंगा, ये मेरा वादा है। चलिए ऐसा करते हैं कि तोरो जी आपके लिए टेस्टिमोनियल बनाएंगे, आप इनके लिए बनाइए। जी मैं जी जी जी। जी 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 हम जी, भी मैं बनाएंगे, सभी के लिए एक एक हम भी कर रेनेसा दूंगा। जी के लिए हम भी रेनेसा जी के लिए टेस्टिमोनियल बनाएंगे। खाली रेनेसा जी हमको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, आपको एक एक बिल्कुल सेशन बिल्कुल। आपको देना पड़ेगा हमको। आप हाँ सेशन दीजिए, आपको टेस्टिमोनियल बना मैं के हम सभी दे देंगे। अच्छा एक काम करते हैं, टेस्टिमोनियल बना के एक काम करते हैं कि इस सैटरडे को हाँ, रेनेसा जी का सेशन रख देते हैं, इस सैटरडे को यस, बहुत अच्छा है, हम सब टेस्टिमोनियल देंगे। सब टेस्टिमोनियल लेंगे। चलेगा रेनेसा जी? जी 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 सर। अब तो मजा ही आ आप गया हमें आपको। कोच कीजिए, आप कोच हमको आपको आप हमको कोचिंग कीजिए। कोचिंग करने के बाद हम सब पॉइंट्स नोट करेंगे और अच्छे से टेस्टिमोनियल बना के हम हस्बैंड वाइफ मिलके आपको टेस्टिमोनियल बना के दे देंगे। वाओ। थैंक मजा आ यू गया। सर। ठीक है सर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एवरीवन। चलिए ठीक है, सेशन को एंड कर सकते हैं, करते हैं। बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आप सब अच्छे हैं थैंक यू और सर। बहुत तरक्की करेंगे। सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा सर।